श्री राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्परा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लवा वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गंधर्वराधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात् परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भव्याधि विनाशेनम नंद यशोदा तप कियो मोहन से मन लाय देखन चाहत बाल सुख रहयो कछुक दिन चाय जो नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र परि आय चारु बधाई रीति सब करत यशोदा माय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री नित्यानंद गौर प्रभु पतित पावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे तो वृंदावन मधुर मधुर बंसी बाजे श्री वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधा को दास राधा मेरी स्वामिनी मैं श्री राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास आए भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्मांड नायक अचिंत्य करुणा कारक परम ब्रह्म परमात्मा श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म उत्सव होयत और मैया हम अहाँ सबके बुझै छियै भगवान कृष्ण कते सुंदर छथिन कते मुस्कान केहन भरल छनि मुख पर और की हुनकर शरीर के कांति छनि से कनि बुझै छियै तखन फिर सप्तम स्कंद का उतिक स्कंद कहल गेलै हन तो फिर आगे प्रवेश भेल जेतै तो पहले भगवान का जन्म से पहले भगवान के बारे में किछ देखै छी भगवान कृष्ण जे छथिन विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य से भरपूर छथिन यदि कियो चाहे क्यों भी चाहता से हम अपना मुख से शब्द से
भगवान कृष्ण के वर्णन से बन्हि लेब संभव नहीं छन। लेकिन हमर परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी कहै छथिन भगवान कृष्ण जे छथिन अत्यंत सौंदर्य से भरपूर छथिन, गुणवान छथिन। रूप गोस्वामी की कहै छथिन भगवान से छथि अत्यंत गुणों से भरपूर छथि, सौंदर्य रूप मनमोहक हुनकर स्वरूप, हुनकर आचरण, हर एक चीज, हुनकर मुख के मुस्कान, नयन में जादू भरल, आश्चर्यचकित छथि। कहै छथिन सुशोभित, विलासी, मधुर, विश्वसनीय, स्थिर, अग्रणी, सब प्रकार के गुण भरल छन भगवान कृष्ण में। यदि देखबै तो पीछे लला के देखैत रहियो, स्वाद लैत रहियो। सुशोभित की होइ छै? सुशोभित भेलै, सुशोभित भेलै जे अत्यधिक दयालु होइ छथि। भगवान कृष्ण जे छथिन अत्यधिक दयालु छथिन। अत्य दयालु, अत्यधिक दयालु, अत्यंत शक्तिशाली सेहो छथिन। छथिन कि नहीं? भैया हम मिलेबे तखने नहीं हेतै, जोर से कहिए। अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत दयालु, श्रेष्ठ, पराक्रमी, उत्साही। जखन युद्धो करै छथिन तखनो उत्साह से भरल रहै छथिन। अपना संगी साथी संगे, गोप कुमार संगे जखन खेल खेल में युद्ध करै छथिन उत्साह से, और की अपने टा नहीं विपक्ष के जे रहै छनि हुनकर मित्र हुनको उत्साह से भरपूर कऽ दै छथिन से चलू युद्ध करब। या तऽ बुझै छथिन खेल छी, खेल कर रहल छी, लीला कर रहल छी, लीलाधारी के लीला छियनि, बड़ा आनंद। और की सत्यनिष्ठ सेहो छै। जखन ई सब प्रकार के चरित्र जे छनि से तऽ छनि, लेकिन कखन एकर विस्तार भेलनि हन, कखन बुझबनि से ई रूप देखेलखिन हन? तऽ जखन गोवर्धन लीला भेलै हन तखन भगवान जे छथिन देखियौ दयालु कते छथिन। वृंदावन धाम में कियो देवगण बारिश, वो भी केहन बारिश, प्रलय के समय, प्रलय के समान बारिश करवा रहल छथिन। हमरा अहाँ के की होइते? हमरा घर पर एकटा कियो पत्थर फेंक देते, हम अहाँ की करबै? दौड़ कऽ जेबै, पत्थर बाद में उठेबै, पत्थर बाद में उठेबै। घर में बूढ़ बुजुर्ग या धिया पुता के चोट लगते वो बाद में देखबै, पहले छलांग मारबै। के छियै? छै कि नहीं? स्वीकार करियो चीज को, छै कि नहीं संसार में, समाज में? लेकिन भगवान कृष्ण कते दयालु छथिन। हम अहाँ रहितियै तऽ की करतियै? दौड़ कऽ जैतियै इंद्र को मारे लाठी लऽ कऽ। लेकिन भगवान से नहीं केलखिन। भगवान कृष्ण इंद्र को मारे लऽ नहीं गेलखिन। भगवान कृष्ण हुनकर जे गोप कुमार छलनि, माता पिता छलनि, गोपी सब छलनि, जते भी ब्रजवासी छलनि, सबको की केलखिन? रक्षा केलखिन। गोवर्धन को उठा कऽ अपन नाखून पर गोवर्धन उठा कऽ रक्षा केलखिन। आर सामान्य मनुष्य की होइ छै? दौड़ कऽ छलांग मारतियै, अइ के छियै? नहि। ताहि दुआरे भगवान जे छथिन सत्यनिष्ठ, दयालु, सुशोभित छथिन। सुशोभित, हर चीज से भरपूर भरल छथिन, हर चीज में भरपूर मात्रा से भरल छथिन। और की छनि? विलासी सेहो छथिन। विलासी केहन? कोनो भी कर्म करै छथिन चेहरा पर भरि इच्छा से मुस्कान राखि कऽ। आधा तऽ हुनकर मुस्काने से जखन महाभारत के युद्ध भऽ रहल छलनि तऽ भीष्म पितामह कहै छथिन
अहाँ के देख कऽ हमरा महाभारत के युद्ध याद आबि रहल अछि। संसार तऽ इएह बुझै छलै कि दू पार्ट में युद्ध भेलै, लेकिन हमरा बहुत सुंदर से बुझल अछि कि युद्ध केनहार आ युद्ध करवेनाहर पक्ष विपक्ष दुनू जे छलथि भगवान कृष्णे छथि। तऽ किनकर जीत हेतनि और किनकर हार हेतनि, दुनू तऽ भगवान कृष्णे के खेल छियनि। पक्ष और विपक्ष दुनू तरफ तऽ भगवान कृष्ण स्वयं छलखिन। तो पितामह कहै छथिन जखन अहाँ अर्जुन के सारथी बनल छलियै, अर्जुन के जे सारथी बनल छलियै और अहाँ के चेहरा पर जे मुस्कान भरल छल, सुंदर मुस्कान, आधा सेना तऽ ओतबे में घायल भऽ जाइ छलै अहाँ के मुस्काने देख कऽ, अहाँ के चेहरा के विलासी देख कऽ। और जखन अहाँ के पटका जे छलै, अहाँ के पटका धरती पर गिरल, जखन हमरा पर अहाँ शस्त्र उठावे के कोशिश केलहुँ अर्जुन को बचाव के लेल, अहाँ के पटका धरती पर खसले आ धरती पर भूकंप आबि गेलै। कहाँ देख के हमरा ई सब चीज याद आबि जाइए। भीष्म पितामह कहै छथिन। तो भगवान कृष्ण जे छथि सदैव विलासी छथि, सदैव हर समय हर वक्त मुस्कान भरल नयन, मुस्कान भरल होठ रहै छनि। और की छनि मधुर, मधुर सेहो छथिन, सब प्रकार के मधुर गुण से संपन्न छथिन। तहि द्वारे हुनका माधुरी कहल गेलनि हन। एक दिन की भेल, ध्यान से सुनिए। एक दिन भगवान कृष्ण बट वृक्ष के नीचा जंगल में एकटा पैर पर पैर दऽ कऽ लेटल छथि, अर्ध लेटल छथि, बड़ा सुंदर से इंतजार कर रहल छथिन। किनकर किनकर इंतजार कहियो न मैया, हमर कृष्ण किनकर इंतजार करथिन? राधा रानी का। राधा रानी के इंतजार कर रहल छथिन, बड़ा प्रेम से मुस्कान छनि। हम अहाँ के यदि कनियो काल इंतजार करऽ पड़े तऽ चेहरा पर भौं जे छै धिरकुटी ऊपर नीचा भऽ जेतनि, नहि भऽ जेतै? कते काल इंतजार कराबै छथि। लेकिन भगवान कृष्ण जे छथिन मधुर मुस्कान से राधा रानी के इंतजार में छथिन। राधा रानी किछु लेट एलखिन, एक बावजूदो भगवान कृष्णे जे छथिन आगे से जाकर राधा रानी का हाथ पकड़ कर अपना सम्मुख में बैसेलखिन हन। आनंद से हुनकर मुख का बहुत गहरा सा देख रहल छथिन। हे राधा रानी, अहाँ के मुस्कान जे अछि से हमरा घायल कर दैया। राधा रानी के प्रेम में मग्न छथिन, आनंद में। तहि द्वारे कहल गेलन हन महाराज जी, अधूरम मधुरम अधूरम मधुरम। तहि द्वारे भगवान कृष्ण का कते सुंदर गीत से सुशोभित कयल गेल अछि। जयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरः नृत्यं मधुरं शक्यं मधुरं नृत्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं
सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं अधिपतेरखिलं मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। रूप मधुर, नयन मधुर, उनकी अलकावली मधुर। ये पूरे गीत में श्री कृष्ण की मधुरता का वर्णन है। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, तरणं मधुरं कर्णं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, बमितं मधुरं शमितं मधुरं, बमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमिलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, व्यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय श्री राधा। और भगवान कृष्ण जे छथि मधुर तो छथि और की छथि विश्वसनीय छथि, पूर्ण विश्वसनीय। अपन श्रील रूप गोस्वामी कहै छथिन भगवान कृष्ण विश्वसनीय छथि। एक उदाहरण छै, आकासुर बाकासुर अरिष्ठासुर प्रबलासुर जते भी छल राक्षस दैत्य सबके पता छलै भगवान कृष्ण जे छथि कखनो भी आगे से आबि कऽ आक्रमण नहि करता। ताहि दुआरे हुनकर द्वार जे छलनि असुर के द्वार अपन खोले के राखे छलथि कि भगवान कृष्ण बिल्कुल से विश्वसनीय छथि, कखनो भी आबि कऽ हमरा ऊपर अटैक नहीं करता। भगवान कृष्ण के गुण छियनि। और की छनि भगवान कृष्ण जे छथिन एकदम से स्थिर छथिन, स्थिरता हुनका अंदर सेहो भरपूर मात्रा से छनि। केहन स्थिरता तो रूप गोस्वामी जी कहै छथिन जखन वानासुर संगे युद्ध भेल छलनि तो वानासुर के 10,000 हाथ छलनि। भोलेनाथ का परम भक्त छलखिन तो ताहि दुआरे हुनका भोलेनाथ के आशीर्वाद से 10,000 हाथ छलन बानासुर का। और की तो भोलेनाथ साक्षात महादेव हुनकर राज्य का रखवाली करै छलखिन। तो जखन भगवान कृष्ण एलखिन हन युद्ध के लेल तो बानासुर 10,000 हाथ से बाण छोड़ि रहल छै लगातार, लेकिन भगवान कृष्ण जे छथि स्वतः स्थिर छथि और एक जगह स्थिर भऽ कऽ 10,000 हाथ से जे बाण आबै छलै एक संग में भगवान कृष्ण एक बेर में सबके काटि दै छलखिन। और भगवान एते स्थिर छलथि कि बुझि रहल छलखिन कि भोलेनाथ स्वयं बानासुर के प्रजा के रक्षक छथिन, इनकर दरबार का रखवाली करै छथिन। एहिके बावजूदो भगवान कृष्ण नहीं घबरेलखिन।
और अंत में भोलेनाथ का स्वयं आबि कऽ कृष्ण के साथ झुकऽ पड़लनि। कृष्ण के सामने झुकबाको चाहिए, भोलेनाथ के तो भगवान छथिन। और भोलेनाथ भगवान कृष्ण से प्रार्थना करै छथिन, हे भगवान ई वानासुर का अपराध के अहाँ क्षमा कर दिए। तो भगवान क्षमा करै छथिन। और किछ भगवान कृष्ण के अंदर और बाहर तेज छनि, तेज चमक छनि, एकदम से तेज छनि। ताहि दुआरे से श्री रूप गोस्वामी कहै छथिन, जखन मथुरा में प्रवेश केलखिन हन तो सब गोटे भगवान कृष्ण के मुख का निहार करऽ लगलखिन, देखऽ लगलखिन, निहारै छथिन, कते सुंदर बालक अछि। और जखन मल युद्ध में प्रवेश केलखिन हन तो जते भी हुनकर गोप कुमार छलनि, हुनकर दुश्मन सेहो छलनि, मथुरावासी सेहो छलनि, सब केओ भगवान कृष्ण के देख कऽ आश्चर्य भऽ रहल छलथि। और कि हुनकर एकटा गुण छियनि उदारता। कहल गेलै हन भगवान कृष्ण से पैघ उदार कियो नहीं भेलथि हन, हुनका सन उदार एहि संसार में कियो नहीं भेल। कना उदार छनि। जखन भगवान कृष्ण अपन भक्त पर प्रसन्न होइ छथिन तो हर एक चीज सौंप दै छथिन, अपन धाम लऽ कऽ चलि जाइ छथिन, अपन धाम में आनंद से भक्त संग बैस कऽ गप करै छथिन, बैस कऽ संग संग पाबै छथिन, संग संग टहलै छथिन, मुस्कान युक्त नयन से नयन मिलाकर गप करै छथिन। तो भगवान कृष्ण अनेक गुण छनि। और आई हम अहाँ भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव सेहो देखब। तखन आगे कथा में प्रवेश करै छी। सप्तम स्कंध का उति स्कंध कहल गेल हन। ई जे छथि उति स्कंध का अर्थ भेलै कि जीव के जे वासना होइ छै हुनकर वर्णन करे के लेल, हुनका कर्म बंधन में जे डालि दै छै, जीव के जे कर्म बंधन में डालि दै छै, हुनके उति स्कंध कहल गेलै हन। ताहि दुआरे एहि स्कंध में महाराज युधिष्ठिर जे छथिन, महाराज युधिष्ठिर पांडवों को श्रेष्ठ नारद जी से पूछे छथिन। की पूछे छथिन? पूछे छथिन, हमरा एकटा बात कहू, अहाँके जे एते पैघ राजसूयज्ञ भेल छल, एहिमे शिशुपाल के देखलियनि भगवान के बार बार मुँह से गारि निकालै छलथि और भगवान क्षमा करै छलखिन। जखन पूरे 100 पुरि गेल तो भगवान अपन सुदर्शन का आवाहन कऽ कऽ हुनका गोविंदाय नमो नमः केलखिन। तो हम की देखलिए, शिशुपाल तो राक्षस छल, दैत्य छल, जय विजय के अंश छल। तो हम देखलिए अपना नयन से कि जखन शिशुपाल के मृत्यु भेले हन तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति एले और वो दिव्य ज्योति जे छै भगवान के चरण में जाकर समाहित भऽ गेलै। तो हमरा आश्चर्य लागैया। अखन तक तो ई पता अछि जे भगवान कृष्ण के भक्त छियनि, तो भगवान उदारता से पूर्ण पुरुषोत्तम जे छथि, पूर्णता से भक्त के स्वीकार करै छथिन और हर तरफ से हुनकर रक्षा करै छथिन। लेकिन हम राक्षसों को देखलियनि, उनको मृत्यु देला के बादो, अपराध के सजा देला के बादो हुनका जे छनि कोन लोक में भेजलखिन, हुनकर आत्मा के अपना शरीर में प्रवेश करा लेलखिन। तो हमरा बड़ा आश्चर्य लागल। तऽ नारद जी की कहै छथिन? नारद जी कहै छथिन, भगवान कृष्ण जे छथि गीता में कहै छथिन,
I look upon all the creatures equally. I look upon all the creatures equally. हम हर चीज का जे भी बनेलिए हन, फूल, अक्षत, बेलपत्र, मनुष्य, प्राणी, जीव, जंतु, सबको हम इक्वल देखै छियै, एक समान देखै छियै. None are less dear to me and none are more dear to me. I look upon all the creatures equally. None are less to me, none are more dear to me. कुछ दिन किनको हम ज्यादा नहीं देखे छियन और किनको कम नहीं देखे छियन. छे आश्चर्य का गप छे न. तखन क्या पूजा पाठ करब? तखन तो जना छियो नहीं, भगवान तो देखबे करता, भगवान तो देखबे करता, तो क्या पूजा पाठ करब? इतना फिर आगे गेले शब्द परंतु. But those who worship with me, love in me, and I come to life in them. यानी कहै छथिन जे हमरा पूजा करै छथि, जे हमरा पूजा करै छथि और अपना आप में हमरा राखै छथि. भगवान कृष्ण कहै छथिन जे हमरा पूजा करै छथि और हमरा अपना आप में राखै छथि, तो हम हुनकर जीवन में आबि कऽ हुनकर जीवन के धन्य धन्य करै छियनि. हुनकर जीवन के धन्य धन्य करै छी, आनंद आनंद करै छी, आनंद आनंद करै छी. कते आनंद, आनंद के ठिकाना नहीं छै, आनंद से भरि दै छी. ताहि दुआरे कहल गेलै हन कि मैं कृष्ण हूं, कृष्ण मेरे हैं. मैं कृष्ण हूं, कृष्ण मेरे हैं. मैं कृष्ण में हूं, कृष्ण मुझ में है. मैं कृष्ण में हूं, कृष्ण मुझ में है. कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही भक्ति है, कृष्ण ही विश्वास है, कृष्ण ही शक्ति है. कृष्ण है सूक्ष्म, कृष्ण है संसार. कृष्ण है सूक्ष्म, कृष्ण है संसार. है साकार है वो, वही है निराकार. वह तेज है, वो बल है. वो अंधकार है तो उज्जवल भी वही है. वो कृष्ण है, वह कृष्ण है, वह कृष्ण है. ताहि दुआरे भैया हम वहां जे छी कृष्ण के अंश छी और कृष्ण में छी और कृष्ण हमरा में छी. एकदम से कखनो भी जीवन में कोनो भी प्रकार के कठिनाई आवे तो की कहबे, अरे हम तो कृष्ण छी, कृष्ण हमरा में छथि आ हम कृष्ण में छियन. तखन कथी के कठिनाई, जीवन के संघर्ष तो यूं ही मिट जेते. जीवन में संघर्ष नहीं करऽ पड़त, आसानी से बैसल बैसल कृष्ण सन स्थिर भ जइयो. कृष्ण जे कहलखिन स्थिरता रखो तो स्थिर भ जइयो, विलासी रखियो, चेहरा पर मुस्कान, सुशोभित रहियो. और भगवान कृष्ण सन तेज अपना चेहरा पर रखियो. वो तेज का ना तो स्नो पाउडर लगा कर नहीं मैया, स्नो पाउडर लगा कर तो सब क्यों रहे छे तेज. वो तेज भगवान के भजन क भगवान का नाम जाप क भगवान के कीर्तन क तखनेटा जे छे वो तेज का महत्व समझ आत. अन्ना नहीं देखबे यहाँ से सब क्यों जे छे बड़ा सुंदर सा आश्चर्य सा स्नो पाउडर लगा लगा कर तेज बढ़ा ले छथि ना. भगवान का जे तेज छन, भक्ति का जे तेज होय छे से नयन में होय छे, चेहरा पर नहीं. चेहरा का स्नो पाउडर लगा कर सुंदर सुंदर साबुन फेस वॉश लगा कर सुंदर के हाँ चेहरा के सुंदर कर ले. लेकिन अहाँ के भक्ति के जे गुण अछि अहाँ के नयन में दिखत कते भक्ति छन. ताहि दुआरे मैया खूब भजन करी आ खूब भजन कर कर इस संसार में भगवान कृष्ण का अपन आराध्य बनावी और कृष्ण में समा जाए. कृष्ण का उठनाय कृष्ण, बैसनाय कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण. कृष्ण संसार है, हर जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण. हर मनुष्य में अपन शत्रुओं में कृष्णे देखियोन जे किछ ने किछ सीख दे ले.
तै दुआरे कहल गेलै हन, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, श्याम सुंदर मेरे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आइ नारद जी महाराज समझा रहल छथिन युधिष्ठिर महाराज का। भगवान कृष्ण गीता में कहलखिन, हम सबके बराबर देखे छिए, नहीं ककरो ज्यादा नहीं ककरो कम, लेकिन जे हमरा अपना मानै छथि, जे हमर पूजा करै छथि, हमरा ध्यान लगाबै छथि, ओ हमर कनि करीबी रहै छथि। क्या तो वो हमरा ध्यान लगाबै छथि, तो हम हुनकर ध्यान लगाबै छियै। ठीक छै मैया, ताहि दुआरे कृष्ण के ध्यान लगाओ, कृष्ण से प्रेम करू, कृष्ण के दीवाना बनो, कृष्ण के दीवानी बनो। उठत कृष्ण बैठत कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण है। हर हमेशा कृष्ण में अपना आप के लगा दो। युधिष्ठिर महाराज का और की समझाबै छथिन बुझबै? समझाबै छथिन नारद जी, गोपी जे छलनि प्रेम से भगवान कृष्ण के जीतै छलनि, प्रेम से माता पिता रहैत, पति पत्नी रहैत, पति पत्नी रहैत, के बावजूदो गोपी भगवान कृष्ण के अपन प्रेम बुझै छलनि, भगवान कृष्ण के सर्वस्व बुझै छलखिन। और कंस का की जानै छियै भैया? अमहर ध्यान दियौ ने, अमहर ध्यान दियौ, वो सब होइते रहत, एनाइ जेनाइ लगले रहै छै। छूट जायत तो फिर छूट जायत, और अमहर दिसे कहू नहीं दिखै छी, नीक जेना दिखू। और भैया अमहर आबि जाउ, और आबि जाउ। गोपी जे छलखिन भगवान कृष्ण का प्रेम से अपना वश में केने छलखिन। और कंस केना अपना वश में केने छलखिन भगवान कृष्ण के बुझल अछि? भय से, डर से। और केहन डर से जाने छियै? कंस एक बेर नारद जी से पूछलखिन, अच्छा हमर दुश्मन कृष्ण जे अछि केहन अछि, रंग केहन छै, रूप केहन छै? तऽ कहै छथिन काला। तऽ जानै छियै कंस जे छनि अते भय होइ छलनि, अते डर होइ छलनि कि राति कऽ आँखि खोलि कऽ सुतै छलथि। आँखि दूटा सेना के कहै छथिन हमर आँखि पकड़ने रह, क्या तऽ जाकि हम आँखि बंद करै छी कि अंधेरा लागैया तऽ हमरा डर होइया कि कृष्ण, ई अंधेरा कृष्ण छी, ई अंधेरा जे अछि काला काला कृष्ण अछि। और अपन रोसैया महाराज के कहि देने छलखिन, भैया ई जरलका जीर नहीं चाहिए, बिना छौंकल दालि दिअ हमरा। क्या तो ओहिमे की होइ छलै? जीर जरि जाइ छलै, काला दिखै छलनि। और कृष्ण तो कन्हैयो आबि सकै छलखिन। नारद जी बुझा देने छलनि, भैया कृष्ण कन्हैयो एथुन, कखन कई रूप में एथुन नहीं पता। अते डरै छलनि। आ डर से कंस कृष्ण के भय से, डर से कृष्ण के वश में कऽ लेने छलनि। उठत कृष्ण बैठत कृष्ण, सोयत कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर हमेशा कृष्ण। भगवान की कहै छथिन, हमरा केओ प्रेम से पूजा करे या दुष्कार करे, हम तो सबके दिल में वास करबे। और की भैया? शिशुपाल केहन बदमाश छल? शिशुपाल हर हमेशा भगवान के गारि दै छलथि, द्वेष करै छलथि। किया? तो रुक्मणी से हम विवाह करतहुँ। शिशुपाल
ताहि दुआरे भगवान कृष्ण से द्वेष करै छल। लेकिन भगवान की केलखिन, मृत्यु भेला के बाद शिशुपाल का हुनकर आत्मा के अपना शरण में प्रवेश करवा देलखिन, समाहित करवा देलखिन। तो भैया तखन हम अहाँ किया दूर छियै कृष्ण से, कहू तऽ? पुतना के माता के गति दऽ देलखिन, तैयो हम अहाँ कृष्ण छियै। नहीं नहीं, हम माला नहीं लेब, चंदन नहीं करब, माला नहीं जाप करब। आखिर किया? कृष्ण कहै छथिन भैया तोरा से किछु गलतियो हेतौ ना, तो गलती लेकिन मन में संकल्प ल ले कि दोबारा एहन गलती नहीं करब, माफ कर देबो। भगवान कहै छथिन आके माफ कर देब, आगे बढ़ू जीवन में। जीवन में आगे बढ़नाइ बहुत जरूरी छै भैया। और एकटा उदाहरण दै छथिन राजा वेन को। राजा वेन जे छलखिन बड़ा दुष्ट आत्मा छल। राजा वेन बड़ा दुष्ट आदमी, बहुत बदमाश छल। पूरा संसार में अपन राज्य में घोषित कर देने छलथि, केओ भी भगवान का नाम नहीं लेब, हर केओ हमरे नाम लेब। साधु महात्मा के नहीं रहल गेलनि, हुंकार भरलखिन, एके हुंकार में जय जय श्री राधे। साधु महात्मा के एके हुंकार में जय जय श्री राधे। राजा बेन आब तो राज्य में राजा नहीं अछि, प्रजा जे छथि बिना राजा के जेहन परिवार चलै, बिना माता पिता के संतान जेहन खुश रहथि, जेहन नीक जीवन जीवैत। साधु महाराज एलथि, बेन क दहिना हाथ क मथलथि। पृथु महाराज साक्षात भगवान नारायण के अंश, नारायण अवतार लेलथि और बायां हाथ मथलथि। अर्ची देवी साक्षात माता लक्ष्मी एलनि। बाद में दुनू गोटे लक्ष्मी नारायण के अंशे छलथि, एक दोसर से विवाह भेलनि। और पृथु महाराज जे छथि, पहिलेयो कहने छलहुँ, से धरती के समतल केलथि और अन्न उपजनाइ शुरू केलथि। और पृथु महाराज 100 यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेलथि, ओहिमे 99 यज्ञ तो पूर्ण केलथि। लेकिन 100वां यज्ञ जे छनि, इंद्र डर के मारे कि कहीं हमर इंद्रासन नहीं छीन लथि, तो हुनकर यज्ञ में बार बार विघ्न डालऽ लगलखिन। तो सब साधु महात्मा कहलखिन, हे भगवान, भगवान के यदि अहाँ कोनो मनोकामना से तो नहीं करै छी अश्वमेध यज्ञ, अहाँ तो निष्काम भक्ति करै छी, निष्काम यज्ञ कर रहल छी, तो भगवान के प्रसन्न होकर रहतनि, तो 99 यज्ञ से प्रसन्न भ जाता, 100वां यज्ञ छोड़ दियो। साक्षात नारायण प्रकट भेलखिन, कहलखिन पृथु महाराज चाही कि अहाँके? कहै छथिन हमरा 10,000 कान चाही। 10,000 कान लऽ कऽ की करबै? तो 10,000 कान से हम अहाँ के हर हमेशा अहाँ के लीला का, नाम का गायन करैत रहब, और जे भी केओ गायन करत हम श्रवण करैत रहब। और अपन राज्य में घोषणा कर देलखिन, जे भी केओ भगवान के नाम का गायन करब, गुण का, लीला का, धाम का गायन करब, हमरा राज्य में आबि जाओ, उठनाइ बैसनाइ रहनाइ सब फ्री, आनंदे आनंद में रहब। पृथु महाराज छलथि। फिर आगे कथा बढ़ाबै छथिन परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज का नारद जी कहै छथिन, और बुझबै और सुनऽ चाहबै से भगवान द्वेष के नहार से और हुनकर पूजा के नहार से बराबर में सब पर ध्यान दै छथिन। तो कहलखिन हिरण्याक्ष जे छला, हुनकर भैया हिरण्यकश्यपु के गुस्सा आएले, क्रोध एले से हमर भाई का हिरण्याक्ष का मृत्यु भ गेल, आ नारायण मृत्यु देलखिन। नारायणे वध केलखिन बड़ा अवतार में। कहलखिन ठीक छै। ब्रह्मा जी के तपस्या में लागि गेलथि। आ ब्रह्मा जी के एहन तपस्या केलथि कि ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखिन, कहै छथिन हमरा अमर कऽ दिया। तो कहै छथिन भैया हमरो अमरता नहीं छै, ब्रह्मो जी अमर नहीं छथिन, भगवान कृष्ण के सिवा केओ अमर नहीं छथिन, भगवान कृष्णे टा छथिन अमर, अजर अमर अविनाशी। बाकी सबका समायतन भगवान कृष्ण के श्वास में समाहित होते हैं। जिनका भी यहाँ के मन में हुआ, जे भी यहाँ मन में सोच लियो अच्छा ओ सब जो भगवान कृष्ण के समय पर श्वास में प्रवेश कर रहे। जय देव देवी कहाँ बुझे चले। ठीक है।
तो कहलखिन अमरता के तो वरदान नहीं दे सकै छी, किया तऽ हमहूँ नहीं छियै अमर। तो कहै छथिन ठीक छै, तो हमरा वरदान दिअ। केहन वरदान? तो वरदान की मांगै छथिन सब केओ बुझते छियै, नहीं सुबह नहीं दिन में नहीं राति में हमर मृत्यु हुए, नहीं 12 महीना जे अछि 12 महीना में हमर मृत्यु हुए, नहीं केओ मनुष्य हमर मृत्यु करै, नहीं हमरा कोनो जानवर हमरा मारै, और ब्रह्मा जी के द्वारा बनायल गेल जे भी अछि प्राणी, कोनो भी प्राणी से हम नहीं मरी। ब्रह्मा जी के कहलखिन चल ठीक छै, आब मस्त, तथास्तु, खुशी से रह भाई। ब्रह्मा जी तो दत्ता दलखिन आशीर्वाद, लेकिन बाद में सोचे छलखिन बाप रे आब की हेतै। फिर विश्वास छलै नारायण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, नारायण जरूर किछ ने किछ हिरण्यकश्यपु का वध करबे करथिन, कोनो ने कोनो रास्ता अपनेबे करथिन। और ब्रह्मो जी का नारदो जी का इएह सोच छलनि। फिर जल्दी से हिरण्यकश्यपु जे छै अपन उत्थान करे आ भगवान जल्दी से अथिन, हुनकर लीला देखब, हुनकर गायन करब, लीला देख कऽ सब केओ मिलकर आश्चर्य खुशी से रहब। हुनकर पुत्र हिरण्यकश्यपु के पुत्र जे छलथि प्रहलाद जी, 4टा पुत्र छलखिन प्रहलाद जी। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर आनंदमयी भगवत प्रेमी छलखिन, भगवान का परम भक्त और भक्त का प्रधानाचार्य आचार्य छथिन। कहै छथिन तुलसी मीठे बसंते सुख उपजत चहो, वशीकरण यह मंत्र है, छोड़ दे वचन कठोर। कहै छथिन कठोर वचन जे बाजै छी ना, कठोर वचन नरक बेर में समझेने छलो ना, कठोर वचन बजला से की होइ छै। तो कठोर वचन बजनाइ बंद करू, प्रेम के वचन बाजू, प्रेम भरल शब्द बाजू। जखन अहाँ प्रेम भरल शब्द बजबै तऽ अहाँके आनंद ही आनंद जीवन रहत, सुखमय रहत, घर में प्रेम भरल रहत, बहुत नीक लागत जीवित जीवन लागत कि आहा हा एहन जीवन तो बार बार भेटै। लेकिन भैया कन्ना 7 दिन कथा सुनि लेबै, 8म दिन से पुनः मुस्कब होगा। अखन कते सुंदर भोरे उठै छियै, आरती करै छियै, कथा सुनै छियै, 8म दिन से अरे ई कथा के ना बार बार चिंतन करबै, भगवान कृष्ण केना केना केलखिन, की सब गेलखिन, ताहि दुआरे कथा सुनल जाइ छै, चिंतन दुआरे। चिंतन जे नहीं करबै तऽ नहीं हेतै। ताहि दुआरे कखनो काल के अहीं सबके समझाबै दुआरे ई सांसारिक शब्द के सेहो उच्चारण कऽ लै छियै, ताकि अहाँ सब संसार में छियै तऽ सांसारिके शब्द बुझबै तऽ इएह बुझियौ, लेकिन भगवान के चिंतन करियौ, इएह लाथे। ठीक छै भैया। आइ प्रहलाद जी के वचन जे छलनि हर हमेशा सुंदर वचन छलनि, कखनो भी कठोर वचन नहीं भऽ रहल छलनि, कखनो भी कठोर वचन नहीं भऽ रहल छलनि। मोबाइल देखै छियै, मोबाइल देखै छियै कनिए काल 5 मिनट 10 मिनट धियापुता से पूछबै। आइ काल्हि एहि समाज में, एहि कुंभ में IITN बाबा एकटा एलखिन हन। IITN बाबा छथिन, बम्बई IIT में बढ़िया डिग्री से, ओ कनाडा में छलखिन, 1 लाख 2 लाख 5 लाख के पैकेजो उठाबै छलखिन। वो अखन की कहि रहल छथिन, हम बाबा बनि गेलहुँ किया तऽ हमर माता पिता नहीं सही छल। अरे भाई माता पिता सही नहीं चल, अहाँके माता पिता हिरण्यकश्यपु से ज्यादा कठोर छल। अहाँके माता पिता कोई IITN बाबा के क्यों पूछबनि कि अहाँके माता पिता हिरण्यकश्यपु से ज्यादा कठोर छल। प्रहलाद जी घर छोड़ कऽ भागि गेलखिन ना, कखनो नहीं। प्रहलाद जी के लेल की नहीं कयल गेल। हिरण्यकश्यपु कहै छथिन छिंदी भिंदी मारो काटो, काल कोठरी में बंद कर देलखिन, अपन बहिन होलिका संग कहलखिन जरा देल जाय। की नहीं केलखिन, केलखिन कि नहीं सबके बुझल है हिरण्यकश्यपु। आ तखन अहाँ कहै छी कि हमर पिताजी हमर माताजी कठोर वचन बाजै छल।
प्रहलाद जी की करै छलखिन, सुति कऽ उठै छलखिन, पिताके दर्शन करै छलखिन आ पिताके दंडवत प्रणाम करै छलखिन। और पिता की करै छलखिन, पहाड़ पर से फेंकवा दै छलखिन, हाथी से कुचलवा दै छलखिन। आइ के डेट में बाप किछु कहि दै छै, दौड़ कऽ भागि जाइ छै, घरे छोड़ कऽ हम भागि जायब, हमर बाप कठोर वचन बाज। अरे हिरण्यकश्यपु से ज्यादा। देखियो भैया, सोचियो, समझे वाला छै बात नहीं कि नहीं छै। आ प्रहलाद जी केहन छलखिन जानै छियै? प्रहलाद जी छलखिन प्रकृष्ट हलाद यस्य, प्रकृष्ट हलाद यस्य। भैया उम्र में ज्ञान, ओकर अर्थ की होइ छै? जिनका पास प्रकृष्ट हलाद यस्य के अर्थ भेलै कि जिनका पास आनंद भरल छनि। भगवान कृष्ण आनंदित रहै छथिन न, ओनाहिए प्रहलादो जी आनंदित रहै छथिन, आनंद भरल रहै छनि। आ मैया एकटा बात कहूँ, आइ के संसार में मोबाइल देखैत हेबै ने तऽ श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद बाबा के सेहो देखियौन। दुनू किडनी नहीं छनि, लेकिन चेहरा पर मुस्कान, आवाज हमरा अहाँ से बोल्ड सुंदर आवाज। नवयुवक हमरा सन नवयुवक हमसब फेल छियै हुनका सामने में, कि सुंदर आवाज आबै छनि। दुनू किडनी नहीं छनि, 2 बजे राति में आ हम अहाँ सूरज उगला के बाद उठै छी। 8 बजे 9 बजे 10 बजे जखन मोन है तखन उठब। हाँ 12 बजे उठै छथिन आ तखन 2 बजे निकलि जाइ छथिन अपन सत्संग में। सोचिए, तो आनंद भरल छै ने, मुस्कान भरल रहै छै ने चेहरा पर। भक्ति के प्रकोप छियनि, भगवान साक्षात विराजमान छथिन। प्रेमानंद बाबा के देखैत लागैया निकुंज धाम से राधा रानी के प्रिय सखी जे छथिन सएह आबि गेल छथि एहि धरती पर, और हमरा अहाँके सही ज्ञान, सही भक्ति के नय सिखा रहल छथि। संसार में लागे छै कि भक्ति बहुत कठोर छै, लेकिन भक्ति एते सरल छै से पूछू नहीं। लागे छनि सबके तुलसी माला जे पहिर लेब तो संसार छोड़ऽ पड़त। अरे भैया संसार छोड़े के नहीं काज छै, कते चीज छोड़बै अहाँ? श्वास छोड़ देबै? 1 मिनट रुक के देखो, किछु छोड़े के नहीं छै, पकड़े के छै। की पकड़े के छै? माला पकड़े के छै, हरे कृष्ण महामंत्र पकड़े के छै। कते काल? जते काल 1 कदम नहीं आगे बढ़ गेलिए, आ 1 कदम आगे बढ़ गेलिए तखन तऽ भगवान कृष्ण अहाँके अपना हाथ से पकड़ लेता, तखन अहाँ छोड़ियो ना। अहाँ माला छोड़ दियो तैयो भगवान अहाँके छोड़ता नहीं। तही कारण मैया भगवान कृष्ण के शरणागत भ जाओ। और जखन भागवत होइ छै, सब तीर्थ, सब देवता, सब स्वामी, गुरुदेव, ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत सब कियो एक संग कथा सुनै छथिन। क्या था? भागवता प्रोक्तम भागवतम। भागवत कहनाहर स्वयं भगवान विष्णु छथिन, नारायण छथिन। भागवत हमरा से हेतै कहल, एहि शरीर से, एहि ज्ञान से संभवे नहीं छै। क्यों कान में आबि कऽ कहै छथिन ये खिस्सा पिहानी। अरे भैया खिस्सा पिहानी हम की जाने गेलियै? एहिठुना बैसला पर महात्मा जी तरफ देखै छियनि तऽ भगवान की करै छथिन? महात्मा जी सन ओ जेना बुझथिन ओहन शब्द आनि दै छथिन। मैया के देखै छियनि तऽ मैया वाला शब्द, आ परीक्षित के देखै छियनि तऽ परीक्षित के की कठिनाई छनि ओहिके साधन अपने मुने आबै छै। क्या तऽ भागवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान स्वयं भागवत का उच्चारण केलखिन। ताहिमे हमर की गलती छै? आ भागवत सिर्फ कथा सुनै के लेल नहीं छै भैया, भागवत कथा सुनै के साथ हुनकर मंथन करे के लेल छै। जेनाकि समुद्र मंथन भेलै ना, समुद्र मंथन आगे छै कथा एबे तऽ मंथन करियो। भगवान कृष्ण केहन छलखिन? ताहि दुआरे भगवान कृष्ण को पहले कहि देलहुँ, सुशोभित, विलासित, मधुर, स्थिर, विश्वसनीय। आइ के समाज में 2टा भाई, अरे भैया हमरा तो बड़ा आश्चर्य लगैया। एहि समाज में एक माय के गर्भ से जन्मल 2 गो बेटा,
बच्चा में संगे संगे खेलब कूदब आ जा कि 18 साल 20 साल के हब कि एक दूसरे को दुश्मन आखिर किया भाई? क्या तो रामायण अहाँ नहीं पढ़लो? रामायण के ज्ञाने नहीं अछि, तै दुआरे यहाँ दुश्मनी कर रहल छी। एक डेग जमीन लला ताकि यहाँ करीब भ जाओ। अरे दै वाला ऊपर वाला छथिन भगवान कृष्ण। एक डेग एक कट्ठा लिया, यदि छोट भाई ल लेलखिन तऽ की खराब भ गेलै, या पैघ भाई ल लेलखिन तब छोट भाई के कम भ जेतै? की भ जेतै? क्या तो अहाँके माता पिता अहाँके रामायण नहीं सुनेलथि? भगवान कृष्ण बलराम जी संगे केना रहै छथिन? भगवान राम चारू भैयन संगे केना रहै छथिन? कखनो सुनलिए, कखनो सोचलिए, कखनो सिखलिए, कखनो सोचे के कोशिश केलिए, मंथन केलिए? खाली टीवी पर रामायण देख लै छियै। बच्चा के सिखेलिए? नहीं कहीं बाबाजी ने बन जाए हमर बच्चा, हम नहीं देखाब, हम नहीं सिखाब। अरे भैया बाबाजी नहीं बनब तो अहाँ के जीवन के हालत खराब है। बुढ़ापा में ना वह असुर संग असुरे का हाथक जल पियो पड़त। क्या तो पुत्र अहाँ के यदि दीक्षित नहीं छथि, पुत्र यदि अहाँ के वैष्णव नहीं छथि तो असुर छथि, उनका अंदर में ईर्ष्या भरल है बेटा करतन। शरणागत नहीं छन तो अहाँ के जल द देता तो अहाँ के की जल फल प्राप्त है। हरे असुर के हाथक जल अहाँ पी लो हन। अहाँ के भगवान के धामो जाके रहत, अहाँ भगवान के धाम नहीं पहुंच पाब। हमार बाबा हमार बच्चा बाबाजी बन जाता। भगवान राम जखन जंगल जाय छलखिन, वन में जा रहल छलखिन तो जंगल क्रॉस कर लै छलखिन, जतऽ स्थिर भऽ जाइ छलखिन, रात के विश्राम करै छलखिन संध्या काल, तऽ की कहै छलखिन? हे वन देवी, पीछे वाला आगे आगे वन के नहीं, पीछे वन का हाथ जोड़ के पीछे मुहे घूम के कहै छलखिन, हे वन देवी अहाँ से प्रार्थना अछि कि जते भी कांट कूट छै ना सबटा के सुकोमल बना दियो, सबटा के सुंदर बना दियो। तो वन महारानी पूछे छलन, भगवान किया से किया? अहाँ तो रास्ता क्रॉस कर गेलिए, अब जे वन से अहाँ निकल गेलिए ओहि वन से क्या प्रार्थना करे छिए? आगे वाला वन से कहबै ना। तो कहै छथिन ना हमरा कोनो दर्द नहीं होइया, लेकिन हे वन महारानी हमर भाई अछि एकटा, हमरा बिना एक पल नहीं रहे छे। भरत जी कनी हुनका यदि पता चल जेते कि हमर भाई भगवान श्री राम ए रास्ते गेलथि हन, बहुत तकलीफ हेते। हमर भरत जी ना बहुत कनता, उनका बहुत तकलीफ हेते। वन महारानी कहै छथिन कि आके भरत जी एते कोमल छथि? अरे नहीं यार, नहीं रे बाबा, हमर भरत जी कोमल नहीं छथि। हमर भरत जी के कांट गड़ जेते से गप नहीं छे। हमरा भरत जी के मन में हेते कि हमर भगवान राम के कते कांट गड़ल हैत हमरा वजह से। वो जाकर अपन मैया के बार बार दोष देथिन, अपन मैया के कोसथिन। तै दुआरे हे वन महारानी यहाँ से निवेदन अछि कि काट का कोमल बना दियो। लेकिन इस संसार में देख बड़ा आश्चर्य लगे, बड़ा दुख होइया। अहूँ घर हमरो घर सबके घर इहा हाल अछि। इस समाज में पिता किछ कहि देलथि, पुत्र घर छोड़ के भाग गेल, दिमाग में बैसा लिया हमर पिता हिरण्यकश्यपु से तो पैघ अपराधी नहीं छथि। तो हिरण्यकश्यपु यदि स्थिर छलथि, यदि प्रहलाद जी महाराज एकदम से स्थिर छलथि, हिरण्यकश्यपु संगे आनंद से रहै छलथि, खोल दी थोड़ी माला खोल दी। भैया जिसमें खुश रहे वही कीजिए, खोल दी। जखन दिल में मंथन शुरू हो जात तो सब परिवार जे अछि एक भ जाओ, तखन कहियो भी
राम आ भरत का अलग नहीं हुआ देबे, लेकिन मैया की करबे, हम वहाँ मजबूर छियै, खाली देखबे टा करै छियै, कथे टा सुनै छियै, लेकिन मंथन नहीं करै छियै। मैया मंथन करू, एक एकटा शब्द का अपना अंदर में प्रवेश करवा दियो, अपन दिमाग में, अपन दिल में, अपन हृदय में। यदि अहाँ का घर में राम आ भरत अलग भ रहल छथि, अहाँ के हक अछि कि राम भरत का एक बनाबी, राम भरत का एक क के राखी, समय समय पर दोनों को संग बैसाबी, एक संग बैसा कर एक संग खाना खुआबी। यदि दोनों दू शहर में रहे छथि तो समय समय पर किछ ने किछ प्रयोजन करू, उत्सव मनाओ, ताकि दोनों एता एक दूसर से मिलता आ जीवन भर एक दूसर के संग रहता। अरे दूध जमीन के लेल ओ पिताजी को 5,000 महीना नहीं दै छै तो हम क्या देबै? अरे कतऽ छी संसार में, हम कतऽ भटक रहल छी? तो ई सब के कारण में ये अहाँ छी। क्या तो अपन बच्चा के शरणागत नहीं करै छी, दीक्षित नहीं करै छी, या तो बाबाजी बन जाए। ताहि दुआरे से खुद आ उपदेश तो वह देथिन जे कि ओहिके काबिल छथिन, जे पहले खुद निभाबै छथिन। तो पहले अहाँ शरणागत होइयो, तखन जाकर दोसर के शरणागत करियो, छै कि नहीं? आय और प्रहलाद जी में और किछु जानै छियै? प्रकर्षणेन हलाद्यति, मतलब वो अपने तो आनंदित छथिन, अपने तो खूब आनंद में रहै छथिन आ दोसरों के आनंदित करै छथिन, दोसरों के खूब हंसाबै छथिन, खेलाबै छथिन, घुमाबै छथिन। से केना? तो जखन गुरुकुल गेल छलखिन तो सब कुमार जे छलनि बच्चा, हुनकर संगी साथी सबके कहै छलखिन अखने समय अछि भगवान के कीर्तन भजन करे का, बाद में नहीं, बाद में तो फिर पैरासीटामोल और की दवाई खाए के समय आए। बचपने के समय छे, 55 का नहीं। बचपन में नहीं तो बेटा सुनत, नहीं पुतहु सुनत, नहीं बच्चा सुनत, नहीं सुनत। ताहि दुआरे मैया और अहाँ के बेटी तो एहि दुआरे सुनता, क्या तो सासुर में बसे तो नहीं नीक लागे छनि, ताहि दुआरे बेटी दौड़ दौड़ के अहाँ के लेने था। खुजल गप, खुजल गप। बेटी के सासुर में रहैत नहीं नीक लागे छनि, अपन सास ससुर के सेवा करैत नहीं नीक लागे छनि, ताहि दुआरे माय लग दौड़ दौड़ के एथिन। कतऽ संस्कार भेल, कतऽ संस्कार दऽ रहल छियै धिया पुता के? भरि दिन फोन पर फोन फुसकी कऽ कऽ। मैया ई सब सिखियो प्रहलाद जी महाराज से। और की छलखिन? ब्राह्मण्य, यानी कि ब्राह्मण का सच्चा प्रेम करै छलखिन, ब्राह्मण संग सच्चा प्रेम करै छलखिन, सबको ब्राह्मण समान समझै छलखिन, सबको। और की शील संपन्न, शील संपन्न छलखिन, भरपूर मात्रा में हुनकर स्वभाव जे छलनि कर्ण प्रिय, स्वर्ण प्रिय छलनि। देख कऽ लगता आहा की बालक अछि। और की और कहूँ बनेबै अपन बच्चा के प्रहलाद जी जेना बनेबै। सत्य संघ छलखिन, सत्य संघ। सत्य संघ की होइ छै? सत्य के साथ रहे वाला, सत्य के साथ रहे वाला। अब हम अहाँ की सिखेबै? सब धर्म से कहियो हर मैया इएह सिखाबै छथिन, हमरो मैया इएह सिखेलखिन। जे पढ़े में तेज हेतौ ओकरा लग दौड़ के जइहो, ओकरा लग बैसिहो, ओकरा संगे दोस्ती करिहो। जे ज्यादा पैसा कमाई छै ओकरा संगे नहीं भैया। अरे ये सिखाओ ना, जे भक्त में छे, भक्ति करे छे, भगवान के भजन करे छे, हुनका लग उठू बैसू। ने बउआ मंदिर पर नहीं जइहो सुबह शाम, बाबाजी बन जमा, कमंडल वाला बाबा। अरे प्रहलाद जी से सीखू। अपन पुत्र, यदि हम नहीं भेलौं तो ठीक से कम पुत्र का बनाबू। कि मैया सब मन होइत छथिन से अपन पुत्र के की करै छथिन? होइत हैत नहीं होइ छै? होइत हेतनि किनको किनको, अपने तते भाषण दै छथिन। तो महाराज जी से पूछल जाए। महाराज जी, अगर छोटे से पौधे में
जल नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएगा, वो बड़ा तो होगा नहीं। तो वैसे ही बच्चों में अगर छोटे संस्कार नहीं डालेंगे तो फिर जब वो बड़े हो जाएंगे 15-16 साल के बाद, उसके बाद आप उनके जो है ना मन को परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब बचपन के ही काम, बचपन के नहीं है। जय श्री राधे। तो प्रहलाद जी की सिखाबै छथि हमरा अहाँके? प्रहलाद जी सिखाबै छथिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। भगवान कृष्ण का नवधा भक्ति, देवूती मैया के नौटा बेटी छलन ना, नवधा भक्ति के प्रतीक छन। तो भगवान कृष्ण का कथा श्रवण करू, भगवान नाम का, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करू, हुनकर स्मरण करू, हुनकर चरण में सेवा करू, हुनका जल फूल पुष्प चढ़ाओ, हुनकर वंदना करू, हुनकर दास्य बनू, हुनकर साक्ष्य बनू, अपना आप को हुनका ऊपर समर्पित कर दियो, शरणागत भ जाओ। जखन अहाँ शरणागत भ जेबै तो भगवान अहाँके यदि दुश्मन छिंदी भिंदी जे कहथिन, जेना हिरण्यकश्यपु कहलखिन छिंदी भिंदी करो प्रहलाद को, मारो काटो, लेकिन भगवान स्वयं बचेनाहार छलखिन। एक दिन की भेल, अपन गुरुकुल में बड़ा सुंदर से कीर्तन भजन सब गोप कुमार के लऽ कऽ बैसल छलथि, कीर्तन भजन कऽ रहल छलथि। और कीर्तन भजन जे करै छलथि जोर जोर से कीर्तन, तो हुनकर गुरु पुत्र जे छलखिन दौड़ कऽ एलखिन जे भैया कीर्तन क्या करै छऽ? अहाँ जे कीर्तन करब अहाँके पिताजी हिरण्यकश्यपु एता अपन सेना के भेजता, हमरो मारता, अहूँ के मारत। जानकी हुनकर गुरु पुत्र कीर्तन में मग्न छलखिन, सुन नहीं रहल छलखिन, तो हाथ हिला के देह हिला के जे कहै छथिन ए कीर्तन बंद करू, हाथ रखते देरी करेंट लगलन। केहन करेंट? इलेक्ट्रिक वाला करेंट नहीं, हरे कृष्ण वाला करेंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कीर्तन केनाइ शुरू कर देलखिन। आवाज तो और बुलंद भ गेलै, आवाज और सुंदर भ गेलै। हिरण्यकश्यपु के कान तक गेल। सेना के भेजला तऽ जाओ देखू के एहन अछि से हमरा राज्य में कीर्तन, भगवान के कीर्तन, हमर नाम छोड़ कऽ भगवान के कीर्तन कर रहल छथि। सेना एलथि, सेनो जेना कऽ हिलाबै छथिन ए कीर्तन बंद करू, ओहो कीर्तन शुरू कर देलखिन। नरसिंह भगवान के समय भऽ गेल छनि। हिरण्यकश्यपु स्वयं दौड़ कऽ एलथि और कहै छथिन प्रहलाद के की कहै छथिन, अहाँके पीछे कोन शक्ति अछि ताहि के वजह से अहाँ ते कुदि रहल छी, नारायण नारायण कर रहल छी, आखिर की शक्ति अछि? कहै छथि स्वयं नारायणे हमर शक्ति छी। रास्ता पेरा छोड़ा मारे कनी फुटानी देखाबै छथिन तो हम मन में सोचै छियै ना, अच्छा एकर बाप बहुत पैघ पैसा वाला हेतै, या तो बाप पुलिस में हेतै, वकील हेतै, ताहि दुआरे प्रहलाद जी की कहलखिन स्वयं नारायण छथि हमरा पीछे, तो हम कथी के डरब? कहै छथिन अच्छा कतऽ अछि अहाँके नारायण? यत्र तत्र, अतऽ अछि अतऽ अछि अतऽ अछि, हमरा में अछि, और पिताजी अहूँ में अछि नारायण। अच्छा हमरो में नारायण अछि, एहि खम्भो में छै? हाँ पिताजी एहि खम्भो में छै। एकदम से मधुर भाषा में प्रहलाद जी कखनो तेज आवाज में पिताजी से बात नहीं करते, मधुर भाषा में हाँ पिताजी। हिरण्यकश्यपु को क्रोध एलन, हरेक मुष्टक प्रहार केलखिन आ भगवान नरसिंह अवतार लेलखिन। कहियो नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान अवतार लेलथि और पहले तो बुझेलखिन बहुत सुंदर सा, आबो अहाँ के हम समय दऽ रहल छी हिरण्यकश्यपु, आबो अहाँ शांत भ जाओ। लेकिन हिरण्यकश्यपु अपन रूप देखाबैत नहीं नहीं हम नहीं शांत हैब, हम तो अहीं संगे युद्ध करब। भगवान नरसिंह ललथि, अपन पैर पर बैसेलथि और कहै छथिन याद करू ब्रह्मा जी से किसे मांगने छलिए,
नहीं दिन हुआ नहीं रात हुआ संध्या काल अछि और की करिए 12 महीना ने तो देखू ये 13 महीना पुरुषोत्तम मास छी। हिरण्यकश्यपु कहै छथिन यदि हम मांगतियै जे ई 13 महीना नहीं होता तखन तो कहथिन 14 महीना बना लेतियै। चिंता क्या करे छी। और की कहलखिन अहाँ की कहने छलिए ब्रह्मा जी के द्वार बनायल गेल कोनो भी जीवात्मा से हम नहीं मरी तो सुनू ब्रह्मा जी के हम बनाबै छियै, ब्रह्मा जी के हम जन्म दै छियै, नहीं कि ब्रह्मा जी हमरा जन्म दै छथि। अब अहाँके समय पूरा भऽ गेल। जय जय श्री राधे। अपन नाखून से हुनकर हर एक अतरी निकालै छथिन, माला पहिरै छथिन। तो की सिखलिए कथा सबके बुझल अछि, केओ एहन नहीं हेबै से नहीं बुझल अछि, लेकिन कि अहाँ अपन पुत्र के कथा सिखेलिए सुनेलिए कहियो? अहाँ अपन नैत पोता के कथा सुनेलिए ना? एगो राजा एगो रानी सुनेबे, लेकिन हमर प्रहलाद जी केहन छलथि नहीं सुनेबे? सद्धर्म से कहियो सुनेलिए कहियो? हमर ध्रुव जी केहन छलथि सुनेलिए? नहीं सुनेलिए। ई सब सुनायल जाइ छै बच्चा के। हमार केशवम जी कम से कम 10टा कथा कहत वृंदावन के बारे में। केसी घाट किया, चीर घाट किया नाम पर ले, केसी घाट किया नाम, भगवान गोवर्धन किया उठेलखिन, कम से कम 10टा कथा कह। तो बच्चा के अखने से सिखायल जाइ छै। तो जामे तक सिखेबे नहीं मैया। आइ काल्हि मोबाइल पर देखे छियै एकटा भागवत कऽ के बच्चा जे छथिन, देखे छियै की संस्कार छै। कतऽ भटक रहल छी हम अहाँ। जब भाई संस्कृत पढ़ा देबै तो नौकरी नहीं हेतै। जे कर्म में अछि वो जरूर अहाँके भेटत। ताहि दुआरे मैया सुख दुख संग है जीवन का यही है खेल, भगवान का ध्यान करो बहे सुख की ओर। भगवान का ध्यान करबे अहाँ सुख को और अनेरो बहनाइ शुरू करबे। क्या तो जीवन में सुख और दुख जे छै से दुनू खेल छिए। सुख दुख एबे करत, लेकिन भगवान के तरफ ध्यान देबै न तो बड़ा आनंद से जीवन सुखमय जीवन बीतत। और की सत्संगति से मिले भक्ति, सत्संगत से भक्ति भेटत। सत्संगत जे नीक रहत, साधु सेवा करब, साधु संग उठब बैसब तो बच्चा जे अछि बाबाजी नहीं बनि जेता, नीक संस्कार पेता, प्रहलाद जी जेना संस्कार भेटतनि। और प्रेम और दया, सच्चा मानवता जे छथि, सच्चा मानवता के जे आधार छनि से अहाँके सिखता। ताहि दुआरे सुंदर से एक एक शब्द प्रहलाद जी के बारे में सुनियो। ताहि दुआरे ध्रुवो जी के कथा में हम अहाँके ध्रुव जी के बारे में कहलहुँ से ध्रुव जी केहन छलखिन। तो नहीं अपन बच्चा के बनेनाइ छै, उम्हर आम्हर किछु करबै नहीं हेतै। भगवान नरसिंह का आरती करे के लेल माता लक्ष्मी एलथि, लेकिन वो रूप विशाल रूप देख कर माता लक्ष्मी डर गेलथि। तखन प्रहलाद जी को भेजल गेल। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर से आरती केलथि हन। आ हिरण के नरसिंह भगवान की केलखिन, प्रहलाद जी के गोदी में बैसेलथि हन। और प्रहलाद जी की करे छथिन, वो शेर भयानक चेहरा का, दाढ़ी जे लंबा लंबा छलखिन, वो दाढ़ी के बड़ा आना के खुजला रहल छनि प्रेम से। तो ब्रह्मा जी बाद में साइड में कान में पूछलखिन, प्रहलाद जी अहाँके डर नहीं भेल? माता लक्ष्मी तो डर गेलखिन। पिता से मनुष्य डरे छै। प्रहलाद जी कहलखिन ब्रह्मा जी का, नरसिंह देव नारायण तो हमर पिता छथि, तो हम क्या डरब, हम क्या डरब। बड़ा आनंद से दाढ़ी गना के खुजला रहल छथिन। और नरसिंह भगवान की कहलखिन, हे बालक, हे पुत्र, हमरा क्षमा कर दिया, हमरा बड़ा अपराध भेल, बहुत समय लग गेल अहाँ लग आबे में, हमरा क्षमा कर दिया। मैया ध्यान देवे, कथा का मंथन करब। आगे फिर युधिष्ठिर जी कहै छथिन, ई धर्म की अछि, आश्रम की अछि, वर्ण की अछि। तो बड़ा सुंदर बताबै छथिन सामान्य धर्म के बारे में। जीवन में सत्य हेबाक चाही, दया हेबाक चाही, तप हेबाक चाही, शौच शारीरिक शुद्धिकरण बहुत जरूरी छै। लेकिन हम की करै छियै मैया,
बाथरूम जाइ छियै नीक जकाँ पैरो नहीं धोइ छियै, शरीर धोना है कमर से नीचा पूरा धोल जाइ छै, वो सब तो दूर की बात छै, पैरो नहीं धोइ छियै, वह चप्पल पहिर के जाइ छियै, वह चप्पल पहिर के किचन घूमै छियै। जय हो सारे तीर्थ धाम वैष्णवों के चरणों में, जय हो वैष्णव महाराज। जतऽ वैष्णव के पैर राखल जाइ छनि, पैर पड़ि जाइ छनि तो देखिए उनकी सब तीर्थ उनका चरण में आबि जाइ छथिन। तो कते खुश हाल छी, सब केओ वैष्णव के दर्शन कर रहल छी, टीकाधारी के कंठीधारी के दर्शन कऽ कऽ तिलक महीना बताए थे, पहले तो नहीं बताए थे। और कि ब्रह्मचार्य का पालन केना है, नियम का पालन केना है, ओहिके बाद पहले तो सामान्य धर्म भेल, ओहिके बाद विशेष धर्म अछि आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मैया जीवन भर, खास करके कनी मैया के लेल बाबा, मैया जीवन भर ओ की कहै छै ओकरा, अनवारी का चाभी ना अपना डाँड़ में कोइस के नहीं रखियो, समय एला पर ओहिमे जे छै पूजी सब ओहि लऽ कऽ तीर्थो व्रत में वास करियो। एकटा समय भऽ गेल 50-55 उम्र भऽ गेल, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, मथुरा धाम में वास कयल जाइ छै, आ समय भऽ गेल तो जीवन भर बच्चे बच्चे नहीं करैत रहबै, वनप्रस्थ केला के बाद तो वनप्रस्थ जाए के मतलब की वन में जेनाइ नहीं, वनप्रस्थ जाए के मतलब कि भगवान के धाम में जाके वास केना है। भैया भगवान के धाम में जाके वास केना है, 2 साल 5 साल तक करू, बुढ़ापा में तो बुझली या पैरासीटामोल खा पड़े छै सबको, हमरो खा पड़ते, हमको खा पड़त। ओहियो विधि की हाथ जानै छियै, बच्चा जे 2 बेर साल में जेबो करत भेंट करे ला, तो जते भी पाप छै बच्चा के पाप खत्म भ जात। आ कहीं कोनो साधु के नजर पड़ गलन, अहाँ के बच्चा भगवान के शरणागत भ जथिन, तिलकधारी बन जथिन, माला में गर्दन में मालाधारी बन जथिन, और अंत समय में अहाँ के गला में गर्दन में मुख में जे जलो देता तो जल न गंगाजल बन जेता। और बिन तुलसी माला पहनने बालक यदि गंगाजलो देता तो गंगाजलो शायद अपन रूप देखेथिन कि नहीं। ताहि दुआरे मैया वनप्रस्थ कर जाओ, वही के बाद यदि शक्ति रहे शरीर में तो संन्यास की ओर जाओ, गृहस्थ की ओर जाओ, संसार से मोह माया छोड़ू। समय भेल, धिया पुता समय पर बहुत नीक मार्ग पर जा रहा है, चाभी निकाल के दऽ दियो, बौआ एहिमे जे भी छियो तोहर छियो, और याद रखियो हम वृंदावन धाम में रहब, 2000 महीना भेजी हम, जीवन धन्य है। और अहीटा के नहीं आवे वाला पुस्त का सेहो जीवन, कुल का जीवन नीक है। वर्ण अछि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप तो पहले नहीं जा सकै छथि के ब्राह्मण छी कि हमर हिंदू छथि। परीक्षित महाराज बैसल छथिन, माथा में टीक नहीं छनि, सिखा नहीं छनि, की कहबनि हिनका। स्त्री कहीं नौकरी नहीं भेटत, टीक राखब ना तो नौकरी नहीं भेटत। और टीक रखला से की होइ छै, टीक कते टा कहबाक चाही। हाँ कथे में छै महाराज, ई सब कथे भऽ रहल अछि, खेल नहीं भऽ रहल अछि, कोनो दुनियादारी नहीं, देख लियो आबि कऽ कथे भऽ रहल अछि। शिखा जे छै गाय के तुरते शिखा हेबाक चाही, ई जरूरी छै, शिखा रखनाइ ब्राह्मण के जरूरी छै। स्त्री का धर्म की हेबाक चाही, अपन पति का परमेश्वर नारायण के तरफ समझबाक चाही, हुनकर सेवा करबाक चाही। जखन अहाँ पति का नारायण बुझबनि तो अहाँ स्वयं लक्ष्मी बन कऽ घर में वास करब, आनंद उठायब। आगे वहाँ अष्टम स्कंध में प्रवेश केलहुँ हन, सप्तम स्कंध का विश्राम केलहुँ हन। सप्तम स्कंधे में छी सब धर्म वर्ण के बारे में बढ़िया जना
अष्टम स्कंध में। अष्टम स्कंध के मनवंतर स्कंध कहल गेले हन, और मनवंतर स्कंध में मनु राजा के द्वारा जे पालन कयल गेल धर्म अछि हुनके व्याख्या अछि। एहि अष्टम स्कंध में भगवान श्री नारायण जे छथि हरि के अवतार लेलथि हन, और केना अवतार लेलथि हन? गजेंद्र हाथी छल, हाथी विशाल हाथी छल। समय 15 मिनट। गजेंद्र जे छलथि पूर्व जन्म के इंद्रुमन राजा छलथि, बड़ा धार्मिक छलथि। लेकिन एक दिन अगस्त मुनि एलखिन, ओहि राजा के देखै छथिन कि अपन धर्म छोड़ि कऽ, हुनका जे प्रजा पालन के धर्म छलनि से छोड़ि कऽ और महात्मा जेना तप में लागल छथि। अगस्त ऋषि के क्रोध भेलनि कि भगवान अहाँके प्रजा पालन के लेल देने छथि, लेकिन अहाँ की कर रहल छी? तो आँखि बंद कऽ कऽ हाथ पर उंगली दऽ कऽ बैसल छी। अगस्त मुनि श्राप दे देलखिन, जा तू गज के तरह छ, गज भऽ जाओ। तो वह गजेंद्र आय अपन सब सखी संग गेलथि हन सरोवर में जल पीबै के लेल। तऽ देखै की छथिन, सुंदर सरोवर अछि, जल जे अछि बड़ा निर्मल अछि। तऽ अपन सुर से जल उठाबै छथि आ सबके अपन जते भी सखी छनि, बच्चा छनि, पत्नी छनि, एक दोसर के जल छोड़ै छथिन आ आनंद से खुशी मनाबै छथिन। धीरे धीरे आइ गजेंद्र के नहीं पता छलै कि आइ हमर काल के समय अछि, और धीरे धीरे अंदर पैर बढ़ेने गेलथि। ग्रह जे छलै, जे पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व छल, एक समय में लोमस ऋषि जल में स्नान करे लगे गेलथि आ हुहु गंधर्व जे छल जल में डुबकी काटि कऽ और जे भी केओ स्नान करै छलथि हुनकर पैर पकड़ि लै छलखिन। लोमस ऋषि डरि गेलखिन, आ डरि जे गेलखिन तऽ श्राप देलखिन, जा जलचर भऽ जाओ, यानी कि जल में रहे वाला पशु। बहुत हाथ पैर पकड़लखिन, हे महाराज माफ कर दिया, संत माफ कर दिया। कहलखिन ठीक छे, तो जाओ अहाँ अनहिए सबक पैर पकड़ैत रहू, आ जई दिना कोनो भक्त के पैर पकड़ लेब तऽ अहाँके जीवन उद्धार भऽ जायत, अहाँके जीवन उद्धार भऽ जायत। तो आइ ग्रह जे छथि गजेंद्र के पैर पकड़ लेलथि, आ पैर पकड़ कऽ दुनू 10,000 वर्ष तक युद्ध कर रहल छथिन। तो गजेंद्रो शक्तिशाली छल, लेकिन जलचर ग्रह मगरमच्छ जलचर होय के नाते जल में कनी शक्ति हुनकर ज्यादा चल रहा छलनि। आब गजेंद्र देखे छथि हमरा संग जे भी आयल छलथि, हमर पत्नी, बच्चा, अगल बगल के आस पड़ोसी सब केओ जा रहल छथि। आइ गजेंद्र सोचि रहल छथि, स्वार्थ रथ संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। आई गजेंद्र का रियलाइज भेलन हन इस संसार में भगवान कृष्ण छोड़ क्यों नहीं अपन छी, भगवाने टा अपन छी। भगवान कृष्ण के पुकारे छथिन, और कृष्ण के जे पुकारे छथिन तो भगवान कृष्ण हरि के रूप में अपन गरुड़ पर सवार भऽ कऽ आबै छथिन, और कते जल्दी आबै छथिन तो माता रुक्मणी जे छनि भगवान कृष्ण के लेल प्रसाद लगा रहल छलनि थाली में। माता रुक्मणी बजा रहल छनि, भगवान आओ प्रसाद ग्रहण करू। लेकिन भगवान जे छथि से कहलथि हम हाथी के देखै लेल जा रहल छी। तो हाथी के हो तो माता रुक्मणी सुनलखिन
और आगे शब्द किछ नहीं सुनलखिन। आई गरुड़ को बजलखिन हन कहता रफ्तार जल्दी पहुँच जाओ, लेकिन रफ्तार आई लग रहा है कि हमारे गरुड़ के रफ्तार जे है धीमी भ गेल हन। भगवान गरुड़ से कूदलथि, छलांग लगेलथि, अपन सुदर्शन का आह्वान केलथि आ ग्राह मगरमच्छ का मुख कटलथि। और देखियो सुंदर सीख छे कि यहाँ भगवान के खोजे ले जाब तो भगवान कते दिन में भेटता नहीं भेटता, लेकिन भक्त के खोजे ले जेबन तो भगवान सबसे पहले अहीं के देखता। तो भगवान एलखिन तो सबसे पहले ग्राह को मोक्ष देलखिन, मगरमच्छ का, तखन जाकर गजेंद्र का। क्या तो गजेंद्र जे छे ना से सिर्फ इस संसार से ग्रह से बचे के लिए प्रार्थना नहीं करे छलखिन, अपन इस संसारे से निकले के लिए प्रार्थना करे छलखिन कि हे भगवान बहुत दिन जी लो, अब अपना शरण में ल जाओ। हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारी, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। भगवान सर्वशक्तिमान छथिन, तही द्वारे भगवान के शरण में आओ, भक्ति का महत्व समझियो। भक्ति में शक्ति जे छे, भक्ति के शक्ति अपरम अपार छन, हुनका केओ तोल नहीं सकै छै। संसार के बंधन से मिटै के लेल, निकलै के लेल भगवाने के शरण में आबऽ पड़त। आ जखन भगवान के शरण में एबै तो जीवन जय जयकार भ जायत। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, वही आचरण वही लाओ। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, वही आचरण वही लाओ। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो। जो भर सूर ही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारियो। नाथ कैसे गज को फंद छुड़ाओ, यही मोर आचरण वही लाओ। गजेंद्र मोक्ष का जो कथा अछि, जिनका भी जीवन में बहुत संकट अछि, बहुत पैसा का लेन देन भ गेल अछि, कर्ज अछि, तो सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करू। बहुत जल्दी अहाँ के ऋण, अहाँ के संकट से अहाँ के मुक्ति भेट जाए। गजेंद्र मोक्ष जरूर पाठ करी। फिर आगे समुद्र मंथन के बात है छे, कहै छथिन 5वां मनवंतर में भगवान बैकुंठ नामक अवतार ग्रहण केलखिन हन और अजित नामक अंशा अवतार के संग भगवान समुद्र मंथन का क्रियाकलाप शुरू करे छथिन। मंदराचल पर्वत के लेल गेल मंथन के समय में वासुकी नाग के उपयोग कयल गेल अछि। फिर धीरे धीरे हलाहल विष बहुत तरह का चीज निकलल हन। ताई परीक्षित महाराज कहै छथिन, हे भगवान, हे गुरुदेव, ई मंथन जे समुद्र मंथन भेल से कनी हमरा नीक जेना कथा सुनाओ। हमरा मन होइया कि हम कनी और सुंदर से ई कथा श्रवण करी। तो कहै छथिन, कोनो बात नहीं। एक समय में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सब देवता अस्त व्यस्त छलथि। दैत्य सब कखनो भी आक्रमण करे छलथि आ सब देवता हारि कऽ छुपि जाइ छलथि। सब ब्रह्मा जी के पास गेलथि, ब्रह्मा जी से शिव जी के पास, नारायण के पास। नारायण कहलखिन, चिंता नहीं करू, समुद्र मंथन करू, ओहिसे अमृत भेटत और अमृत अहाँ सब ग्रहण कर लिया। तो के लिए की करऽ पड़त? तो जाओ, हाँ असुर जे अछि हुनको संगे दोस्ती करू। कहै छथिन, ठीक, संभव छै कि देवता और असुर दोस्त बनि सकै छथिन, मित्र। लेकिन भगवान के आज्ञा से सब किछ एक भ सकै छै। बहुत आनंद से आए देवता असुर सब मिलकर समुद्र मंथन केनाइ शुरू केलखिन। अमृत मंथन अछि। सबसे पहले पर्वत उठायल गेल। अब पर्वत के उठेता, समुद्र में के अनता? तो भगवान स्वयं नारायण
एके हाथ से मंदराचल पर्वत उठेलथि, समुद्र में इनका बैसा देलथि। वासुकी नाग से कहल गेलनि यहाँ रस्सी बनि जाओ, तो देखै छथिन पर्वत जे अछि धीरे धीरे नीचा से बिखरि रहल छथि। ताहि दुआरे भगवान नारायण स्वयं कच्छप रूप धारण कऽ कऽ मंदराचल पर्वत के अपन पीठ पर राखि कऽ मंथन शुरू करै छथिन। मंथन जे शुरू होइ छै तऽ सबसे पहिले विषय प्रकट होइ छै। तऽ विष प्रकट होइ के की कारण छै? कारण इएह छै कि एहि संसार में हमरा अहाँके जीवन में जे भी कोनो काज करबै ओहिमे शुरुआत में अहाँके जरूर किछु ने किछु अशुभ होइ छै, संकट आबै छै। तो इस संकट से घबरेबाक नहीं चाही। ओ संकट का स्थिर से जेना भगवान श्री कृष्ण स्थिर छथिन, ओनाहिए स्थिर भऽ कऽ उस संकट का धैर्यता के साथ ओकरा झेलू, तखन फिर आगे बढ़ियो। तो संकट जहाँ झेलबै तो भगवान महादेव स्वयं अहाँ के शरीर में ज्ञान बुद्धि में प्रवेश करता और हलाहल विष जना पिलखिन हन और नीलकंठ कहलखिन हन, ओनाही अहाँ के संकट का भगवान भोलेनाथ क्षण भर में मिटा देता, अहाँ के बुझाइयो नहीं देता। शिव जी अपन बलिदान देलखिन हन और नीलकंठ भगवान कहलखिन हन, तो नीलकंठ भगवान की जय। देखियो मंथन का फल छे, मंथन जत्ते करबे, कथा का मंथन करियो, हरि कीर्तन का नाम गुण लीला धाम का जत्ते मंथन करबे ओते भगवान के स्मरणता, भगवान के चिंतन है कहाँ का, और भगवान के जत्ते चिंतन हेता ओते भगवान के यहाँ करीब हेबे, भगवान के ओते करीब हेबे। मंथन से कामधेनु, गौमाता, उच्चैश्रवा, घोड़ा, एरावत हाथी, कस्तुभ मणि जे स्वतः कस्तुभ मणि निकलत आ नारायण के गला में प्रवेश कर गेलखिन। परिजात वृक्ष, अंत में माता लक्ष्मी इस समुद्र मंथन के समय निकलत, सर्वगुण संपन्न नारायण का माला पहिरा दिलत और लक्ष्मी नारायण कहलत। कहियो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। साधना में धैर्य रखना, कोनो भी साधना में यदि भजने करै छी तो जामे तक धैर्य नहीं राखब तामे तक किछ नहीं हैत। तो साधना में धैर्य राखे के मतलब है कठिनाई में, कठिनाई का मार्ग के लेल तैयार केनाइ, खुद को अपना आप के यहाँ तैयार कर रहल छी। फिर मोहिनी अवतार जखन मंथन शुरू भेल, लक्ष्मी नारायण एलथि, तखन मोहिनी भगवान जे छथि सुंदर कलश लऽ कऽ बाहर निकलथि हन और सब असुर के कहै छथिन जाओ अहाँ सब स्नान कऽ कऽ आओ, कियाकि अमृत छी ना, अमृत अनहिए तऽ नहीं भेट जायत, एहिके लेल तप करऽ पड़त। तो जाओ स्नान करू, अपन गुरु के ध्यान करू। सब असुर स्नान करे लग गेलथि हन, देवता के लाइन में बिसा देलखिन हन। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक असुर आबि कऽ बैस गेलथि हन। भगवान मोहिनी भगवान सबके मुख में सुंदर से अमृत पान करवा रहल छथिन। ओतबे टाइम में चंद्रमा जे छनि कहलखिन हे भगवान ई जे असुर छथि, तुरंत सुदर्शन के पुकार भेलनि आ असुर के गला काटि देल गेलनि। एक भाग राहु, एक भाग केतु, आ हुनकर से खून ब्लड धरती पर पड़लनि। वह सब प्याज आ लहसुन, गाजर, बीट ये सब के उत्पन्न भेल। लेकिन हम अहाँ एक ग्रहण करै छी। देखबे आलू के काटि कऽ यदि घर में राखि दियौ किछो हेतै,
घर नहीं गढ़ात तुरंत में। अब सड़ जेती तखन तो किछु गंध हेबे करते, लेकिन प्याज के काटि कऽ अहाँ 2 मिनट लए राखि दियौ तो पूरा घर गढ़ा जात। ऊपर से कनेबो करत 100 नोरो, भगवान के लेल नहीं, स्वाद के लेल 100 नोर बहत छै कि नहीं। प्याज लहसुन के तो बहुत और किछु नियम छै, ताहि दुआरे ओते। अब मोहिनी अवतार, अते सुंदर अवतार देख कऽ भोलेनाथ जे छथि भासि गेलथि। आइ हो नारायण के पास गेलथि, कहै छथि हम अहाँके मोहिनी अवतार देखऽ चाहै छी, ओ रूप देखऽ चाहै छी। भगवान कहै छथि अहाँ रूप देखऽ चाहै छी, मोहिनी अवतार, ठीक छै। तुरंते में एकटा सुंदर नारी के भोलेनाथ देख रहल छथिन, दूर से चलि कऽ आबि रहल छथि, और मोहिनी रूप के देख कऽ भोलेनाथ एकदम से पिघलि गेलथि। चटसिन भगवान अपन माया के अपना वश में केलथि। तऽ ताहि दुआरे कहल गेलै हन ई मोहिनी रूप जे छै, कहै छथिन भगवान के माया छियै, भगवान के माया छियै। और ई मोहिनी रूप के बारे में और छै एकटा चीज बुझऽ चाहबै, तऽ ई मोहिनी रूप जते सुंदर रूप छनि, ओतबे काल में नारद जी आबि गेलखिन। नारद जी तऽ हर काल हर जगह तीनों लोग घूमै छथिन, हुनकर नारायण नारायण गायन करैत। तऽ की कहै छथिन, प्रार्थना करै छथिन नारायण से, कृष्ण से, हे कृष्ण ई सुंदर स्वरूप जे अछि से किछु अहाँ एहन करू कि संसार में हर केओ देखैत ई सुंदर स्वरूप। और ई मोहिनी रूप जे देखलखिन हन, तो सब देवता देवी जते भी देवता छलथि, असुर छलथि, सब हुनका अपना बनाबऽ चाहलखिन कि हमर अर्धांगिनी बनैत, हमर पत्नी बनैत, हमर किछु बनैत, किछु बनैत। लेकिन अहाँके पता अछि साक्षात भगवान सूर्य नारायण जे छलथि, सूर्य नारायण हुनका मन में की एलनि है भैया, ध्यान से सुनियो। सूर्य नारायण का सूर्य देव के मन में एलनि कि ई मोहिनी जे अछि हमर बेटी होइता, ई मोहिनी हमर पुत्री होइतै। बाकी सबके मन में अलग अलग भाव एलनि, लेकिन सूर्य भगवान के मन में एलनि आहा हमर मोहिनी जे हमर बेटी हुए। भगवान कहलखिन तथास्तु, जाओ बरसाना धाम, और हमर राधा रानी के जे पिता छथि वृषभानु बाबा, सूर्य भगवान के ही अवतार छथि। भगवान के तपस्या केलथि हन, राधा रानी के और मोहिनी का जब पुत्री के रूप में क्यों स्वीकार करथिन तऽ एना थोड़ी नहीं हेतनि, तपस्या तऽ करैए पड़तनि। कोनो नीक चीज पाबै के लेल संघर्ष तऽ करैए पड़त, तप तऽ करैए पड़त। सूर्य नारायण तप करै छथि, और भगवान मोहिनी अपन कक्ष में प्रवेश केलथि हन। नारद जी के कहला पर, हे नारद जी कहै छथि हे भगवान ई रूप अहाँ संसार में सेहो देखैयौन। तऽ भगवान सोचै छथिन अच्छा ई मोहिनी रूप एते सुंदर छै कि हर केओ देखऽ चाहैया, तऽ कनि हम अपन रूप स्वयं देखी। जखन अपन कक्ष गेलखिन हन और बड़का शीशा में देखलखिन हन अपन रूप, भगवान कृष्ण जे छथि सेहो मोहित भऽ गेलथि, सेहो मोहित भऽ गेलथि हन। और तखने एकटा स्वरूप अलग भेलनि हन, वह राधा रानी छथि भगवान कृष्ण के। ताहि दुआरे राधा रानी और भगवान कृष्ण एके छथि, हुनके स्वरूप छनि। तो राधा और कृष्ण में कोनो अंतर नहीं छनि। ताहि दुआरे राधा रानी के लेल भगवान कृष्ण कहै छथिन जतऽ भी राह होइ छै तऽ हम दौड़ल दौड़ल आबै छी, आ जतऽ धा होइ छै तऽ हम अहाँके सम्मुख खड़ा भऽ जाइ छी। भगवान कृष्णो राधा रानी संग प्रेम करै छथि, आनंद से रहै छथि। जे आगे के कथा काल्हि से श्रवण करबै। आइ आगे कथा में प्रवेश करै छी। समय भेला पर जखन भगवान सब देवता सब अमृत कलश लऽ कऽ स्वर्ग चलि गेलथि, आब राजा बलि जे छथि आब की करता, फेर से स्वर्ग पर गेलथि आक्रमण करे के लेल। लेकिन एहि बेर देवता सब
अमृत पी कऽ हट्ठा कट्ठा छथि। सब असुर को जय जय श्री राधे कह देलखिन। शुक्राचार्य के पता चलन, संजीवनी लऽ के एलखिन, फेर से सबके जीवित कऽ देलखिन। जीवित केला पर राजा बलि अमरावती पर विजय प्राप्त केलथि। अब कश्यप जी के पत्नी आ देवता के माता अदिति जे छथि अपन पति से प्रार्थना करै छथिन कि देखियो राजा बलि जे अछि अमरावती पर विजय प्राप्त कऽ लेलथि, हमर जते भी देवता पुत्र अछि सब डरि कऽ मारे रहै छथि, सब डरि कऽ मारे रहै छथि, तऽ की कयल जाय? तो कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, भगवान नारायण के नाम जाप करू और भगवान स्वयं नारायण अहाँ के गर्भ से अवतार लगता प्रकट हेता। आइ राजा बलि जे छथि अश्वमेध यज्ञ कऽ रहल छथि। शुक्राचार्य जी के समक्ष अपन गुरुदेव के आशीर्वाद से वामन भगवान सुंदर कनिएटा का रूप छनि, बहुत सुंदर आनंदित जनौधारी जनौ धारण कऽ कऽ हाथ में कमंडल हाथ में छाता लऽ कऽ यज्ञ में प्रवेश करै छथिन। कहियो वामन भगवान की जय। राजा बलि कहै छथिन स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माणिकम करवाम ते। कहै छथिन स्वागत हो हे बटू महाराज, स्वागत हो हे ब्रह्मदेव, अहाँ के स्वागत हुआ। हाँ सब केओ मिलकर 2 मिनट पहले वामन भगवान के दर्शन करै छी, तखन फिर आगे कथा में। कहियो वामन भगवान की जय। जय हो वामन भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। वामन भगवान के कनी ठाड़ करके दर्शन दियो सबको, आरती करवा दियो। अखन वामन भगवान छथिन। देखियो स्वरूप को बहुत महत्व छै। यदि जे भी केओ स्वरूप में छथिन तो साक्षात भगवान आबि जाइ छथिन। ताहि दुआरे अखन कोनो हंसी मजाक नहीं, हुनकर आरती करू, हुनकर प्रार्थना करू। जीवन में कोनो भी प्रकार के संकट अछि तो हुनका से प्रार्थना करू, हे भगवान ई संकट जाय नहीं जाय, लेकिन हम अहाँ के शरणागत जरूर भ जाए। आ जखन शरणागत हेबै तो संकट यूं ही खत्म भ जाए। भक्ति में है बलि, त्याग में है बलि की शोभा। भगवान शंकरे भक्त को मनोहर जोरा। कृष्ण की कृपा जब बरसे अभिमान मिटे हो नाश। कृष्ण की कृपा जब बरसे अभिमान मिटे सब नाश। जो संग रहे सच्चे भक्त उसे सुख का मिले आभास। बलि महाराज ब्रह्मन देव के कहै छथिन वामन भगवान को कह गेले या कथा सुनू। हाँ कनी काल 2 मिनट बैसो, कोनो कपड़ा दे दियो, कपड़ा दे दियो दियो। ए भगवान कहियो वामन भगवान की जय। राजा बलि देखै छथिन ब्राह्मण एलथि हन, तो ब्राह्मण के किछु दान देल जा। तो ब्राह्मण से पूछे छथिन की चाही, किया तो राजा बलि से एक बेर जे क्यों दान लऽ लै छथि, एहि संसार में दोबारा हुनका कतौ भी जाय के जरूरत नहीं होइ छनि, कतौ दोबारा दान ले के जरूरत नहीं होइ छनि।
तो कहै छथिन अहाँ दान हमरा से मांगू, की चाही? अहाँ विवाह करऽ चाहै छी कि अहाँ राज्य चाहै छी, की चाही? तो कहै छथिन हम बस 3 कदम 3 पग भूमि चाहै छी, 3 पग भूमि से ज्यादा किछु नहीं चाही। तो बलि कहै छथिन हे बटुक अहाँ फेर से सोच लिया। तो कहै छथिन बटुक देव हम सोच लेने छी, हमरा 3 पग भूमि के ज्यादा किछु नहीं चाही। तो कहै छथिन ठीक छै देलहुँ। तो कहै छथिन अन्ना नहीं, हाथ में जल लऽ कऽ संकल्प करू। आयु राजा बलि जो ही हाथ में जल लबऽ लागै छथि, शुक्राचार्य देखै छथिन, पहले तो मना करै छथिन ई नारायण छी, ठगि रहल छथि। लेकिन शुक्राचार्य अपन गुरुदेव के कहै छथिन हे गुरुदेव अहाँके बुझल अछि हम राजा बलि जिनको एक बेर दऽ दै छियनि दोबारा ओ अपन शब्द से मुड़ै नहीं छी, पीछे नहीं होइ छी। ताहि दुआरे ई बटुक जे मंगलथि हन हिनका हम देबनि। एहिके बावजूदो शुक्राचार्य की केलखिन, छोट कीड़ा बनि कऽ ओ जे जल दऽ रहल छलखिन ओहिमे जाके प्रवेश कर गेलखिन कि जल नहीं नीचा खसे। लेकिन भगवान नारायण की केलखिन, कुश लऽ कऽ ओहि कीड़ा के आँखें फोड़ि देलखिन। हाथ में जल लेल गेल, संकल्प भेल, 3 पग भूमि नापल जाइ छथि। एक पग में पूरा धरती, दोसर पग में स्वर्ग तक आसमान पूरा नेप लेलथि। ब्रह्मलोक को छेद करैत पूरा ब्रह्मांड के नेप लेलथि। ब्रह्मा जी अपना कमंडल से जल से भगवान नारायण के पैर धोइ छथि और कमंडल में राखि कऽ वह कमंडल में जे छथि गंगा जी छथि, और वह से हम अहाँ गंगा के नाम से हम अहाँ पवित्र भऽ जाइ छी, क्या तो गंगा का माता के स्वरूप कहल गेलै हन। तो गंगा मैया की आ जामवान जे छलथि से चटसिन भगवान वामन देव को 7 बेर परिक्रमा कऽ लेलथि। क्या तो जामवान अमर तो नहीं छथि लेकिन दीर्घजीवी जरूर छथि। बड़ा आनंद से 2 कदम तो भऽ गेलनि, 2 पग आब तेसर पग कहै छथिन की कयल जाय? राजा बलि अपन सर नीचा कहै छथिन एहि सर पर अहाँ अपन पग राखि दियौ। भगवान नारायण तेसर पग राखैत आ सबके सुतल लोक भेज दै छथिन और सुतल लोक में बड़ा आनंद करै छथि। तऽ प्रहलाद जी की कहै छथिन? क्या तऽ प्रहलाद जी का पौत्र छथिन राजा बलि। तो प्रहलाद जी की कहै छथिन हे भगवान अहाँ जे के लिए बहुत नीक के लिए। और दोसर पिता रहितथिन तऽ की कहतथिन बुझते छियै। लेकिन प्रहलाद जी कहलखिन हे भगवान हाँ कते सुंदर हमरा सबके शांत जगह दऽ देलहुँ हन सुतल लोक में, ओहिठमा नारायण नारायण कहैत रहब, नारायण नारायण जपैत रहब, कीर्तन भजन करैत रहब आनंद से। नारायण कहै छथिन अहाँ सुतल लोक में जाओ और अहाँ के द्वार के रखवाली हम स्वयं करब। तो तै कारण चतुर्मास होइत अछि और चतुर्मास में हम अहाँ साधु संत एके जगह पर रहि के साधना करै छी। बहुत गोटे छथि, हम अपनो गाँव में हैब जे चतुर्मास करैत हैब, व्रत करै छथि, बहुत गोटे नियम निष्ठा से रहै छथि, कीर्तन भजन करै छथि बड़ा आनंद से। तुमोल ग्राम में किछु गोटे एहन छथि जे 4 महीना तक व्रत राखै छथि। वृंदावन धाम में तो अक्सर 4 महीना तक व्रत रखले जाइ छै, लेकिन तुमोलो गाँव में हमरा बड़ा खुशी भेटल सुनि कऽ, बड़ा आनंद। देखियो भक्ति में सीखै के चीज छै सबसे पहले समर्पण। तो समर्पण के केलखिन राजा सत्यव्रत, भगवान के समर्पण केलखिन। ताहि दुआरे मत्स्य अवतार भेलनि हन। आ मत्स्य अवतार में सत्यव्रत महाराज जे छथिन सिखा रहल छथिन हमरा अहाँके कि भक्ति में कोनो भी प्रकार का अभिमान नहीं हेबाक चाही।
भक्ति में भगवान के शरण में जेबाक चाही और अहंकार के त्याग देबाक चाही। भगवान जे छथि, कथा से स्पष्ट होइया कि भगवान कृष्ण साक्षात हर हमेशा अपन भक्त संगे रहै छथिन। चाहे प्रलय होय, अनेक प्रकार का जन्म होय, भगवान नारायण कहै छथिन कि हमर भक्त जे छथि भक्ति पथ पर यदि भ्रष्टो भ जाय छथि, ओहिके बावजूदो हुनकर हम हाथ नहीं छोड़ै छियै। जेना अजामिल बचपन में तो माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र छलथि, बाद में अपन नयन के देखला से, वेश्यावृत्ति देखला से गलत कुमार्ग पे चल गेलथि, लेकिन अंतोगत भगवान साथ देलखिन, साधु सत्संगत से और नारायण के धाम प्रवेश भेलन। तो सत्यव्रत हमरा अहाँ के सिखा रहल छथि, सुंदर से भगवान के भजन कीर्तन करू। सच्चा ज्ञान भगवाने का लीला जे छे सच्चा ज्ञान छे, आ भगवाने का लीला अद्वितीय ज्ञान छे। वह से हम सीखब, वह से हम आगे बढ़ब। भगवान के लीला जे छन अद्भुत रहस्य छन, हुनकर लीला में प्रवेश केनाय सबका बस की बात नहीं छिए। बहुत सुंदर हुनकर लीला के भाव होइ छन। तो बोरिया में अक्सर बहुत गोटे सूक्ष्म रूप का मंजरी भाव के उपासक होइ छथिन और अपन सूक्ष्म रूप का गुरु से आज्ञा से लक सूक्ष्म रूप में प्रवेश भ क मंजरी भाव से भगवान कृष्ण के लीला में सम्मिलित होइ छथि। अपन गुरु से जरूर आज्ञा ली और भगवान कृष्ण के लीला में प्रवेश होय के लेल अधिकार बना दी। मंजरी भाव जखन श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से वार्तालाप करै छथिन और कृष्ण का आस्वादन करै छथिन, कृष्ण का आस्वादन करैत करैत भाव का आस्वादन करै छथिन, तो राय रामानंद जी शांत भाव का उदाहरण दै छथिन, वात्सल्य भाव का उदाहरण दै छथिन। जना मैया यशोदा, देवकी, नंद बाबा वात्सल्य भाव से भगवान तो तप केलखिन तो भगवान पुत्र रूप में अयलन। ओनाहिए आइ चैतन्य महाप्रभु कहै छथिन और किछु कहू। शांत भाव बुझलिए, वात्सल्य भाव बुझलिए, और किछु भाव कहू जे और नीक हुआ। तो कहलखिन हन साख्य भाव। साख्य भाव में भगवान कृष्ण कृष्ण आ अर्जुन कना एक संग दोस्त मित्र बन के छथि। कना मित्र भ के छथि, साख्य भाव छनि। तो आई भगवान चैतन्य प्रभु कहै छथिन कि राय रामानंद साख्यो भाव बहुत नीक अछि, साख्यो भाव बहुत नीक अछि, किछु और कोनो भाव बताओ अहियो से ऊपर। तो अंत में बतेलखिन हन माधुर्य भाव, जे कि मंजरी भाव अछि। मंजरी भाव के बतेलखिन हन कि अपन सूक्ष्म रूप से भगवान के लीला में रास में प्रवेश कयल जाइ छनि। तो मंजरी भाव जे होइ छनि गुरु दै छथिन। सेवा की हेबाक चाही, अहाँ के गुरु के हेता, अहाँ के स्वामी के हेता। जना हमर सबके छी श्री रूप गोस्वामी, रूप मंजरी छथि हमर रूप गोस्वामी। उनके वंशज कही, उनके पुत्र कही, उनके दास छी। तो गुरु का आज्ञा से सूक्ष्म शरीर अपनावे के सब क्यों कोशिश करूं, लेकिन गुरु का आज्ञा लिया पहले। फिर आगे कथा में प्रवेश करै छी। नवम स्कंध में, नवम स्कंध का ईशानु कथा कहल गेले हन। ईशानु कथा इनमें भगवान और भक्त का चरित्र का विभिन्न प्रकार का वर्णन छे। व्यवस्था मनु के कथा बड़ा सुंदर कथा अछि। व्यवस्था मनु जे छलथि संतानहीन छलथि, उनका संतान नहीं होइ छलनि।
तो महर्षि वशिष्ठ जी से प्रार्थना केलथि। प्रार्थना केला पर वरुण देवता का पूजा केलथि और यज्ञ आरंभ केलथि हन। मनु को पत्नी व्यवस्था मनु के पत्नी छलखिन श्रद्धा देवी, हुनका इच्छा छलनि कि हमरा पुत्री हुआ और व्यवस्था मनु को इच्छा छलनि कि हमरा पुत्र हुआ। श्रद्धा देवी यज्ञ के समय एलखिन हन और कहि रहल छथिन सब ब्राह्मण को जे हमरा जे पुत्री है तो जते अहाँ के दक्षिणा देल जायत ओइसे हम अधिक देव। तो समय एला पर इला नाम को कन्या उत्पन्न भेलन। व्यवस्था मनु बड़ा आश्चर्य में वशिष्ठ जी के पास गेलथि, एना केना भऽ गेल, हम तो पुत्र के कामना केने छलहुँ। महर्षि वशिष्ठ ध्यान केलथि, ध्यान में देख रहल छथिन कि अहाँके पत्नी जे छथि पुत्री के कामना केने छथि। कहै छथिन अहाँ चिंता नहीं करू, ए पुत्री के हम पुत्र बना देबै। ए पुत्री के तो पुत्र बना देलखिन, लेकिन ई पुत्र जे छलथि एक दिन शिकार खेलैत खेलैत इलावर्त चलि गेलखिन, इलावर्त द्वीप। ओहिठुना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती संग रहै छथिन, हुनकर निवास स्थान छियनि। इलावर्त द्वीप में केओ भी पुरुष नहीं जा सकै छथि, सिर्फ भोलेनाथ रह सकै छथि, बाकी सब स्त्रियां स्त्री वेश में रहथिन। इलावर्त जहाँ की प्रवेश केलथि इला स्त्री बनि गेलथि, बड़ा आश्चर्य। फिर अपन धाम एलथि, वशिष्ठ जी के पास जायल गेलै। वशिष्ठ जी फिर भोलेनाथ का आवाहन करै छथि, भोलेनाथ के मनाबै छथि। भोलेनाथ कहै छथिन कि ठीक छै, हम एगो काज कऽ सकै छियै, पूर्ण रूप से तो पुत्र नहीं बना सकै छियै, लेकिन 1 महीना पुत्र और 1 महीना पुत्री। तो कहलखिन ठीक छै, लेकिन समय पर हुनका राज्य में जे छनि केओ हुनकर इज्जत मान सम्मान नहीं कऽ रहल छनि। किया तऽ 1 महीना स्त्री छथिन, 1 महीना पुरुष छथिन, की कयल जाय। बहुत हुनका लज्जा भेलनि, जाकऽ वनप्रस्थ चलि गेलथि, संन्यास आश्रम ग्रहण कऽ कऽ भगवान नारायण को ध्यान करै छथि, भगवान नारायण को पूजा पाठ जप तप में लागल रहै छथि। फिर भगवान नारायण को बड़ा सुंदर सा भगवान नारायण को खुश करे के लिए यज्ञ कयल गेल और भगवान प्रसन्न होइ छथिन, खुश होइ छथिन, आशीर्वाद दै छथिन और 10टा दिव्य पुत्र प्रदान करै छथिन। वह आगे सबसे ज्येष्ठ पुत्र अछि इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकुए जी के वंश जे चलल छनि तो भगवान श्री राम जी सेहो आयल छथि। दोसर पुत्र छलथि शर्याती, हुनकर कन्या छलनि सुकन्या, जे चैमन ऋषि के गेलखिन हन मुलाकात करे के लेल, दर्शन करे लेल अपन पिता शर्याती संगे। तो चैमन ऋषि जे छलखिन से तपस्या में एते मग्न छलखिन कि हुनका अगल बगल आस पास जे छलनि से पूरा घास, पैघ पैघ लकड़ी, शरीर पूरा मिट्टी के समान भऽ गेलनि। सिर्फ हुनकर नयन जे छलनि, आँखि सुंदर ओ चमक रहल छलनि, बाकी हुनकर शरीर नहीं बुझाइ छलनि। तो सुकन्या देखलखिन से की चीज चमक रहल अछि, तो ओहिमे एकटा कटकी भोंकि देलखिन आ जहाँ की कटकी भोंकलखिन कि आँखि से सोनित खून बहनाइ शुरू भऽ गेल। तामे शर्याती महाराज अपन सेना संग पुत्री का सुकन्या का लेकर राज प्रवेश कऽ गेलथि। हुनका नहीं पता छलनि सुकन्या बते गलती भेलै हन। एहिठुना राज्य में सबको हालत खराब, सबको श्वास लेनाइ मुश्किल। तो कहलखिन शर्याती, राजा शर्याती बुझि गेलखिन जे जरूर किछु चैमन ऋषि संगे अपराध भेल हन, कोनो साधु संगे अपराध भेल हन। दौड़ कऽ अयलथि और देखै छथि, सबसे पूछै छथिन के एहन गलती केलथि। सुकन्या हाथ जोड़ के कहै छथिन पिताजी हमरा से अपराध भेल हन। तो हर बालक के, हर बच्चा के सिखबाक चाही, कखनो भी कोनो अपराध भेल हन तो अपराध के छुपाबी ने, अपन माता पिता से जरूर कहियो जाकर।
हे माता पिता हमरा से ई चीज अपराध भेल हन, तो माता पिता सही डिसीजन लेता, सही निर्णय करता। लेकिन छुपा लेब तो फिर बाद में जाकर बहुत भयानक भऽ जायत। जानते छियै एकटा झूठ छुपाबे के लेल हजारों झूठ बाजऽ पड़ै छै, कते अपराध सहऽ पड़त। आई चैमन ऋषि के संग सुकन्या के राजा शर्याती विवाह करवा देलखिन। कहलखिन हे महाराज हिनका से अपराध भऽ गेल, ई बालिका के अहाँ स्वीकार करियो। और पिता का आज्ञा करना पुत्री मनलखिन। चैमन ऋषि महात्मा छलखिन, वृद्धा अवस्था में छलखिन, आ सुकन्या नवयुवती छलखिन, लेकिन पिता का आज्ञा एक बेर नहीं ठुकरेलखिन, एक बेर नहीं ठुकरेलखिन। कहलखिन जे पिताजी अहाँ के आज्ञा। बहुत सुंदर सा चैमन ऋषि संगे विवाह केलखिन हन। और देखे छथिन कि चैमन ऋषि के खुदे लगलनि ई नवयुवती छे, हम वृद्ध छी, कहीं हिनका हम सुखी से खुशी से राज्य भोग नहीं भ पावे। तो अश्विन कुमार को जे देवताओं को वैद्य छथि हुनकर आवाहन केलथि और अश्विन कुमार जे छनि हुनका नवयुवक बना देलखिन हन। तो शर्याती महाराज एक दिन अयलथि, देखे छथि अपन पुत्री को नवयुवक संगे संस्कार। शर्याती महाराज बड़ा गुस्सा क्रोध भेलखिन, पुत्री अहाँ ते पैघ अपराध केना केलहुँ, अहाँ के विवाह हम चैमन ऋषि संगे केने छलहुँ, लेकिन अहाँ किनका संगे छी। तो सुकन्या जे छथिन हाथ जोड़ि कऽ फेर से पिता से प्रार्थना करै छथिन, पिताजी एहिमे हमर किछु अपराध नहीं अछि, एहिमे हमर किछु अपराध नहीं अछि। तो कहलखिन की अछि अपराध। तो बड़ा आनंद से कहै छथिन चैमन ऋषि जे छथि अश्विन कुमार के तप से हुनकर आशीर्वाद से नवयुवक भऽ गेलथि हन। ताई राजा शर्याती के बड़ा खुशहाल भेलन कि हमर बेटी सही मार्ग पर अछि। माता पिता का यदि संतान संस्कारी हुआ, नीक दिशा चला, तो माता पिता के मन जे छनि गर्व से फूल जाय छनि, बड़ा आनंद होइ छनि, आ हमर संतान बड़ा संस्कारी अछि। फिर हिनके वंश में नभग हुनका सुंदर पराक्रमी बड़ा स्वच्छ बालक भेलन नभाग, जे बचपने से बड़ा बुद्धिमान छलथि, विनम्र छलथि, पिता का आज्ञा मानै छलथि, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण केलथि। और हुनकर पुत्र अम्बरीश जी महाराज, और अम्बरीश जी महाराज जे छलथि सप्तद्वीप के राजा छलथि। सप्तद्वीप के राजा छलथि, एगो द्वीप नहीं, जेना अपना सब जम्बू द्वीप में रहै छियै ओनाहिए अलग अलग 7टा द्वीप अछि, 7 द्वीप के राजा छलखिन। और केहन तो मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाबै छलखिन, पोछा लगाबै छलखिन, और भगवान कृष्ण का, राधा कृष्ण का सुंदर सा फूल तोड़े छलथि, फूल तुलसी पत्र तोड़ कऽ खुद से चढ़ाबै छलखिन, जे भी बर्तन होइ छलै खुद से माजै छलखिन। ई नहीं जे हम राजा छी तो क्यों भी नौकर लागल रहत ना, और चीज के लेल सेना, लेकिन भजन भक्ति के लेल कोनो सेना नहीं, खुदे से सुंदर से मंदिर में सब किछु कऽ कऽ स्नान ध्यान करै छलथि। भगवान राधा कृष्ण का विग्रह का बड़ा आदर सत्कार से पूजा करै छलथि, मंगला आरती करै छलथि, सुबह 4 बजे श्रृंगार आरती करै छलथि, सुंदर सुंदर भोग लगाबै छलथि। और जते भी रानी छलनि सबके कक्ष में एक एकटा का मंदिर और पूरा राज्य में घोषित कर देने छलखिन कि जे भी कियो भगवान राधा कृष्ण का पूजा करब, जप तप करब, ओहिमे कोनो भी प्रकार का धूप अगरबत्ती प्रसादी के जरूरत है तो अहाँ राजकोष से फ्री में अहाँ लऽ जा सकै छी। तो राजा अम्बरीश अते विनम्र और शांत चित्त छलथि। एक समय भेल भगवान के लीलाधारी के लीला
अमरीश जी महाराज 1 वर्ष तक एकादशी के व्रत कैलथि। मैया एकादशी का व्रत का महिमा अपरंपार छे। ज्यादा अगरबत्ती नहीं जलाओ, अगरबत्ती जलाने की वजह से पूरा अच्छा सबको दिक्कत हो छे। राधे राधे, कथा में व्यवधान हो रहा है, आप लोग बार बार उठे। अमरीश जी के चरित्र से सेहो सीखे वाला छी हम अहाँ। कते गुणवान छलखिन कि भगवान के शरणागत, सप्तद्वीप के राजा होय के बावजूदो भगवान के शरणागत छलखिन और स्वयं सर्व कार्य करै छलथि। 1 वर्ष तक तखन एकादशी केलथि। एकादशी के पारण द्वादशी के होइ छै, सब गोटे बुझै छियै। और एकादशी के व्रत कते महत्वपूर्ण छै सेहो बुझै छियै। अब द्वादशी के समय आयल, वह टाइम में दुर्वासा ऋषि किछु अपन शिष्य संगे आबि गेलथि। तो अमरीश जी महाराज कहै छथिन, हे ब्रह्मदेव, अहाँ जल आचमन कऽ लिया और प्रसादी पाबि लिया, तखन फिर हम आगे पारण करब। एकादशी के नियम अछि कि ब्राह्मण के पहले प्रसादी पवाबी। नहीं ब्राह्मण भेटै, वैष्णव ब्राह्मण नहीं भेटै तो गौ माता को जरूर पवाबी, गौ माता का जरूर पवाबी। और यदि गौ माता के नहीं पवायल हुए तो की करब? तो ई तो नित्य के कर्म हम बता रहल छी। एकटा मैया जेना घर में 2 गिलास चावल बनाबैत हेबै 5 गोटे के लेल, तो अहाँ एकटा थैला, एकटा बर्तन अलग से राखि लिया, एकटा प्लास्टिक, एहिमे सिर्फ 1 मुट्ठी, ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी जे छै से नित्य रूप से ओहि बर्तन में राखू। और समय अयला पर यदि कोनो गांव में साधु महात्मा एता तो अहाँ ल जाकर दऽ दियौन। और रमोली गांव तो अनहियो उत्तम गांव, ब्राह्मण के गांव अछि, संस्कारी गांव अछि। भोरे में हम आइ मैया के कहि रहल छलियनि, मैया हमरा तो नहीं मालूम, लेकिन हमरा लागि रहल अछि कि एहि गांव में कोनो बहुत उत्तम संत के प्रवेश भेल छनि, ओ चरण रखने छथि, ताहि के वजह से एहि गांव में अते शांति और अते धर्मनिष्ठ व्यक्ति सब रहै छथि। तो मैया चटसिन कहि देलथि कि हाँ लक्ष्मी नारायण गोसाई जी पहले उठना, हमरा अहाँ के शुद्ध ज्ञान दऽ गेल छथि। हमरा नहीं मालूम छल, लेकिन माधव जी मुख से निकाललखिन, लेकिन मैया हम अहाँ केलखिन तो विश्वास भऽ गेल कि सही में एहि गाँव में साधु के आशीर्वाद छनि। अहाँ सब जरूर हमर अहाँ के पूर्वज महात्मा के साधु के बहुत सत्कार केने छियै, मैया ताहि के आशीर्वाद अछि। तो हमरा अहाँ के गाँव में की छै, किछु बालक बाहर गाँव से संस्कृत पढ़ै लए सेहो आबै छथिन, तो ओहि बालक के दऽ दियौन। ओ वैष्णव हेबेटा करता, चंदनधारी हेबेटा करता, तो ओहि बालक के दऽ दियौ। लेकिन मैया ई हम हाथ जोड़ से प्रार्थना करै छी, हर जगह करै छियै, अहूँ से करै छी और हम अपनो घर में करै छी। बशर्ते राधा रानी के कृपा से वृंदावन धाम में साधु सेवा होते रही आश्रम में, माधव जी के आश्रम में। ताहि के बावजूदो नित्य 1 गिलास जे छै, गिलास हुआ तो 1 गिलास, मुठिए हुआ तो मुठिए, 1 मुट्ठी के चावल, आटा हुआ तो सेहो, नहीं तो चावलेटा एकटा झोला में राखि दियो। और कहियो नहीं कहियो कोनो साधु महात्मा एता हुनका दऽ दियौ। मैया डेली नित्य एकटा साधु के पबेला का फल भेटत, कते आनंद हेतै। और जे अन्नदान करै छै, अन्नदान से पैघ कोनो दान नहीं छै। अन्नदान और ज्ञानदान, एहि दान से पैघ किछु नहीं अछि। नारद जी की करै छथि? हर जगह ज्ञान दान करै छथि। तो ताहि दुआरे मैया हमहूँ अहाँ, हमरा अहाँ के घर में उपलब्ध अछि चावल आटा जे भी अछि, 1 मुट्ठी के साइड में राखू और अन्नपूर्णा के अपना वश में करू। ठीक छै मैया? अमरीश जी सब ऋषि मुनि के कहलखिन, ऋषि मुनि के कहलखिन से जाओ वहाँ संध्या वंदन हाथ पैर धोइ के आओ। लेकिन दुर्वासा ऋषि सब आवे में बहुत समय लगा देलखिन। हे वैष्णव देव, माथा पर चंदन देखते देरी मन आनंद भऽ जाइ छै। बड़ा सुंदर सा अमरीश जी हुनकर दुर्वासा ऋषि के इंतजार कर रहल छनि, लेकिन आइ इंतजार खत्मे नहीं भऽ रहल छै। तखन कुल पुरोहित से पूछलखिन हन की करी? दुर्वासा ऋषि आवे में
ब्रह्मन देव के आबे में समय लागि रहल छनि और एकादशी के पारण जे छै द्वादशी के समय में हेबाक चाही, तऽ की कयल जाय? तऽ कहलखिन ब्रह्मन देव कुल पुरोहित एगो काज करू, अहाँ जे छै भगवान के चरणामित लऽ लिअ और भगवान के चरणामित लेलासँ अहाँके व्रत के पारणो भऽ गेल और अहाँके अपराधो नहि कोनो हैत। तऽ जो ही भगवान राधा कृष्ण के चरणामित एना कऽ लै छथिन कि दुर्वासा ऋषि आबि गेलखिन आ क्रोध में, अरे ब्राह्मण के निमंत्रण दऽ कऽ ब्राह्मण से पहले अहाँ पारण कऽ लेलहुँ, बड़ा क्रोध भेलखिन और की केलखिन? क्रोध से एकटा कृत्या के प्रकट केलखिन। लेकिन अम्बरीश जी के राज्य के रक्षा के करे छलखिन? सुदर्शन चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट भेलखिन और कृत्या का मुंह कुचल देलखिन। आ मुंह कुचलला के बाद दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे खियारने गेलथि। दुर्वासा जी आए ब्रह्मा जी के पास गेलथि, शिव जी के पास गेलथि, किछु नहीं, भगवान नारायण के पास गेलथि। नारायण कहै छथिन कि अहम भक्त पराधीनो, भैया हम तो भक्त के अधीन में छी, एहि सुदर्शन के रोकै के लेल हमरा शक्ति नहीं अछि, या तो हमर पूर्ण शक्ति जे अछि भगवान के भक्त में लागल अछि। अब अहाँ जानू अपन रक्षा, अहाँ स्वयं जाओ हमर भक्त के पास, अम्बरीश जी के पास, और अहाँ का अम्बरीशे जी किछु कऽ पेता। आइ 1 वर्ष तक दुर्वासा जी घूमै छलथि। आइ एलथि अम्बरीश जी के चरण में शरणागत भेलथि, दंडवत केलथि, माफी मंगलथि। आइ अम्बरीश जी जे छथिन सुदर्शन के प्रणाम करै छथिन, यहाँ शांत भऽ जाओ, ऋषि के छोड़ि दियौन, लेकिन नहीं शांत होइ छथिन। तखन अपन पूरा धर्मनिष्ठ से कहै छथिन, यदि सबमे हमरा ब्रह्मन बुझायल देखलहुँ हन, हर जीव में हम यदि भगवाने को देखलहुँ हन, तो हे सुदर्शन महाराज अहाँ शांत भऽ जाओ। अम्बरीश जी तो छलथि जे शूद्र छलनि हुनको, जे ब्राह्मण छलनि हुनको, अपन पुत्रों में अपन पत्नियों में सब में अंदर भगवाने देखै छलखिन। तो बड़ा सुंदर अम्बरीश जी के चरित्र अछि। यदि अम्बरीश जी के चरित्र जे छै भक्तवाल में कहल जाए तो 7 दिवस बीत जेते, लेकिन अम्बरीश जी के चरित्र नहीं बिसरत, विश्राम नहीं है। धैर्य क्षमा सेवा भक्ति यही अम्बरीश का गुण है, दुर्वासा का साप सहकर दिखाया भक्त का क्या गुण है। भक्त का गुण देखेलखिन हन। एकादशी व्रत की महिमा भक्ति ज्ञान का मेल है, अम्बरीश जी का चरित्र सच्चे भक्तों का खेल है। भक्त का महिमा अपरंपार छन। नारायणो कहै छथिन अहम भक्त पराधीनो, भैया हमर बस की बात नहीं छियो, जाओ अहाँ अम्बरीश जी के पास। फिर इक्ष्वाकु वंश में आगे युगनाशव भेलथि, बहुत सुंदर सा युगनाशन जे छलथि बहुत उच्च कोटि के राजा छलथि। एक दिन शिकार खेले लए गेलथि। शिकार खेले लए जे गेलथि, जखन शिकार खेले लए जाइ छथि तऽ शिकार खेलैत खेलैत राति भऽ गेलै, संध्या भऽ गेलनि। आब घर पर वापस एनाइ अपन राज्य कनि संशय लगलनि, तऽ की केलखिन? आइ महाराज देखलखिन एकटा यज्ञशाला छै, यज्ञ भऽ रहल छै, तऽ बुझलखिन जरूर ओहिठुना संत समाज हेथिन, ब्राह्मण देव हेथिन, पुरोहित हेथिन, तऽ चलू ओहिठुना बैसै छी। गेलखिन हन तऽ देखै छथिन पुरोहित ब्राह्मण संत सब छथि, तऽ कहै छथिन हम राजा युगनाशव छी, हमरा राति में रुकै के लेल प्रबंध कऽ दिया। सब ब्राह्मण देव हुनका राति में रुकै के प्रबंध कऽ देलखिन हन। और आधा राति में हुनका जोर से प्यास लागि गेलनि। एहन प्यास लगलनि, भगवान के लीला छियै, एहन प्यास लगलनि कि वो बेचैन भऽ गेलथि। तऽ आब कहलखिन से आधा राति 12 बजे राति में हम पुरोहित के, पंडित के, साधु के जे उठेबनि तऽ हुनकर नींद भंग हेतनि। भक्त के तऽ इएह लक्षण छनि से दोसर के ऊपर दया केनाइ। तो कहै छथिन हम किनको नहीं उठायब। और एकटा लोटा में जल देखलखिन हन, वो जल जे छलै, वो जल जे छलखिन ना पूर्ण रूप से
संकल्पित छलखिन जे भी ओ जल पीथिन हुनका गर्भ भऽ जेतनि। अब युवना सब ओ जल पी लेलथि। किछु दिनके बाद हुनका गर्भ भऽ गेलनि पुरुषके। आब की कयल जाय? फेर वएह ओ यज्ञशाला अयलथि, ब्राह्मण से पूछल गेल। आब ब्राह्मण देव पेट के बाम भाग से फाड़ि कऽ एकटा बालक के जन्म भेल। बालक के जन्म भेल, एकरा दूध के पिएता। तो स्वयं इंद्र एलथि, अपन उंगली दऽ देलखिन चूसै के लेल। तो कहलखिन, पंडित सब कहलखिन हिनकर माँ के बनत। तो इंद्र कहै छथिन स्वयं हम हिनकर माँ बनब, क्या तो जे दूध पियाबै छथिन वो तो माँ छथिन। आइ इंद्र दूध पियनाइ शुरू केलथि अपन उंगली के द्वारा। आ हुनकर नाम की रखलखिन? मंधाता। मंधाता मंधाता जे छथि बहुत सुंदर छथि, बहुत आश्चर्यमय छथि, भक्तिमय छथि। और की मंधाता का कते? तो 50टा कन्या। शौहरी ऋषि गेलथि जल तर्पण करे के लेल। जखन जल तर्पण करैत गेलथि हन तो देखै छथिन दूटा मछली आपस में विहार कऽ रहल छलथि। हुनकर बुद्धि सेहो विहार के लेल मन भेलनि कि हमहूँ गृहस्थ बनी। आइ मंधाता के आबि कऽ कहै छथिन, हे मंधाता, हम तो शौहरी ऋषि छी लेकिन हमरा गृहस्थ स्वीकार करे के मन भऽ रहल अछि। अब मंधाता सोचे छथि, ई साधु महाराज ऋषि महात्मा, आब हिनका हम यदि नहीं कहब तो पता नहीं श्राप दे देता, हमार राज्य के प्रजा भंग भऽ जायत। की करी आब हम? तो हम कहि रहल छथि मंधाता, हे महापुरुष, हे ऋषि, हमरा 50टा कन्या अछि और 50 कन्या में जे अहाँके पसंद भऽ जायत और जिनकर जे अहाँ से विवाह करे के लिए राजी भऽ जायत हुनका से विवाह कर लिया। अब मने मने सोचलथि, ई वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध महात्मा, हमर नवयुक्ति कन्या, क्यों हुनका हाँ नहीं कहथिन? लेकिन शौहरी ऋषि जखन 50 कन्या के पास गेलथि हन तो 50 कन्या को पसंद भऽ गेलखिन आ 50 कन्या संग विवाह केलथि हन शौहरी ऋषि। देखियौ शौहरी ऋषि अहिठुना हमरा अहाँके ज्ञान दऽ रहल छथि कि किछु गलत चीज नहीं देखी और गलत चीज देखी तो ओकर आचरण में नहीं उतारी। ए दूटा मछली के विहार करैत देखलखिन तो हुनको मन भऽ गेलनि, अच्छा हमहूँ विहार करतहुँ, हमहूँ स्त्री संग रहितहुँ, गृहस्थ में प्रवेश करतहुँ। कते दूर आ की भऽ गेलनि? कतऽ महात्मा ऋषि और कतऽ? तो हुनका सबके किछु नहीं होइ छनि। ई हमरा अहाँके सिखाबै के लेल होइ छै, ई हमरा अहाँके सिखाबै के लेल होइ छै। महात्मा जी श्री कृष्ण गोविंद। जय जय श्री राधे। गौर हरि बोल। अब हम अहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का वंश में प्रवेश करब। तो इक्ष्वाकु वंश का आगे बढ़ेलथि हन। मंदाते जी का वंश में छथिन भगवान श्री रामचंद्र जी। तो शुरू से कहै छी हुनकर नाम ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि, कश्यप, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अरण्य, पृथु, त्रिशंकु, धुंधुमार, युवनाशव, मंधाता, सुसंधि। सुसंधि के दूटा पुत्र ध्रुव संधि और प्रसेनजित। तो ध्रुव संधि के पुत्र भरत, असित, सगर, असमंजस। यह सगर राजा सगर का 60,000 संतान छलन और कपिल मुनि का नजर सब भस्म भऽ गेल छथिन। अंशुमान, दिलीप और भागीरथ, यह तीनटा हिनकर तीनों कुल जे छलन माता गंगा का आने के लेल तप केने छलखिन। भागीरथ का पुत्र ककुतस रघु, और रघु जे छलथि सब केओ बुझै छियै अनंत विनम्रता से भरल, शक्तिशाली, बलशाली,
धैर्यवान, ब्रह्मण्य, सबके अंदर ईश्वर का देखे वाला, कहियो झूठ नहीं बाजे वाला छलैत प्रभु। हुनकर वंश प्रवृद्ध, शंखन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शिघग्र, मरुर, प्रशुक्र, अम्बरीश, नुहूष, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ। अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अब एक समय एले आई वशिष्ठ जी दशरथ, देखियो दशरथ जी महाराज का एहन पुत्र नहीं होतन से नहीं छलखिन। जिनका कुल में वशिष्ठ जी रहथिन हुनका कुल में पुत्र नहीं हेतन। सच्चाई ई छलन, हम अहाँ देखियो कोनो भी एकटा कथा जे होइ छै ओहि बीच में एकेटा कथा नहीं रहे छै, बहुत तरह के कथा रहे छै, भगवान का लीला रहे छन, ताहि दुआरे एकटा कथा होइ छै। तो हिनका पुत्र नहीं होय के कारण छलन कि प्रजाए के अपन पुत्र माने छलैथ, अपन प्रजा के बहुत सुंदर सा पुत्र के समान आदर सत्कार करे छलैथ और पुत्र के समान अपन प्रजा पालन करे छलैथ, आदर सत्कार करे छलैथ। हम दोबारा कह रहल छी, यानी कि राजा का कर्तव्य बने छन कि अपन प्रजा का आदर सेहो करे, सत्कार सेहो करे, तखने तो मान सम्मान प्रजा के बढ़तन राजा के प्रति। वशिष्ठ जी एक दिन कहे छथिन, अपन पत्नी संगे बात करे छथिन, अंधुरति संगे, अंधुरति नाम छलन वशिष्ठ जी के पत्नी, अरुंधति। आई दुनू गोटे गप करे छथिन। देखियो जिनका कुल में वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित छथिन हुनका कुल में संतान नहीं, तो बड़ा आश्चर्य के गप अछि, सब अहीं के दुर्दशा करत। आई माता से वशिष्ठ जी कहे छथिन, दशरथ महाराज का मन में कहियो कामने नहीं देखलियन कि हमरा पुत्र हुआ, तो हम की करी? तो कहे छथिन, यदि हम कामना कर दियन तो हुनका पुत्र के प्रति प्रेम आनि दियन, तखन पुत्र भावना हुनका मन में हम आनि दिए तो अहाँ पुत्र द सकै छियै? तो बोलिए बिल्कुल देबन, पुत्रेष्टिक यज्ञ करबै और जरूर पुत्र हेतन। तो कहे छथिन ठीक छै। आई वशिष्ठ जी संगे अरुंधति माता सेहो एलैथ हन, एकटा छोट बच्चा लग एलैथ हन, सभा लागल छे बहुत सुंदर सा। महाराज दशरथ जे भी अपन राज्य का बात विचार छे कह रहल छथि बड़ा आनंद से। बीच बीच में मैया की करे छलखिन, ओ छोट बालक का चीटी काटि लै छलखिन, बिटू काटि लै छलखिन, तो बच्चा जोर जोर से काने लागे छल, जोर जोर से काने लागे छल, तो सभा में विघ्न भ जाय छलै। विघ्न जे होइ छलन तो राजा दशरथ जे छलथि तमसा के नहीं, प्रेमे से, हे मैया ए बालक के किछ चाही तो अहाँ घर जाओ ना, जे बालक के चाही अन्न, खिलौना, भूषण, जे भी चाही वस्त्र अहाँ दियौन गन। तो कहे छथिन, मैया महाराज ए बालक के किछ नहीं चाही, पेटो भरल छन, खिलौना बहुत छन। ई बालक जे अछि हमरा की कहि रहल अछि बुझल अछि? ई कहि रहल छथि हमर पिताजी तो महाराज दशरथ के पुरोहित छथिन, लेकिन जखन हम जे पैघ हैब तो हम किनकर पूजा करायब, क्या तो महाराज दशरथ के तो पुत्रे नहीं छन। आई बड़ा आश्चर्य लगलन, आई दशरथ का पता चलन हन, ओ हो वंश आगे बढ़ावे के लिए पुत्रो चाहिए। अते प्रजा प्रेम में छलखिन से अपन कुल के बिसरि गेल छलखिन। आई उनका पता चलन हन, अच्छा कुल आगे बढ़े के लिए पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन केलखिन हन और वशिष्ठ जी महाराज जे छथिन पुत्र काष्टिक यज्ञ केलखिन हन, और यज्ञ में साक्षात अग्निदेव स्वर्ण का थाली में सुंदर खीर, पवित्र खीर लऽ के एलखिन हन। और कतो कतो छे साधु महात्मा के मुख से सुनने छिए से पेरू एकटा फल होइ छे से फल अनलखिन हन, कतो कतो स्वर्ण में अग्निदेव खीर अनलखिन हन। तो ई सब कथा जे छे जते कल्प होइ छे सब कल्प में झूठ किछ नहीं छे, गलत किछ नहीं छे, सबटा सही छे। अलग अलग कल्प में अलग अलग किछ नहीं किछ बदलैत रहे छे।
छै। एक बेर भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा चल रहा छलैथ और हर कथा में हनुमान जी तो आबिते छथि। हनुमान जी कथा सुनि रहल छलैथ और राम कथा में कहै छथिन व्यास जी महाराज से हनुमान जी एहन फूक मरलखिन कोई से पूरा लंका में आग लग गलन। अब हनुमान जी को खुद नहीं पता जो हम फूक मारने चलिए। गेलैथ राम भगवान लंग गेलैथ, पूछे छथिन हे भगवान आई जे हम कथा श्रवण केलहुँ हन, कथा जे श्रवण केलहुँ हन ओहिमे हमरा की पता चलल जे हम फूक मारि कऽ लंका जलेने छलिए। हम तो नांगेर में हमरा आगि लगा देलखिन ताहि दुआरे हम जलेलिए न लंका। तो कहलखिन नहीं वो तो एहि कल्प में, लेकिन कई एक कल्प छले ओहि कल्प में अहाँ ओहि युग में फूके मारि कऽ पूरा लंका जला देने छलिए। भगवान के कथा बिना के नहीं रह सकै छथि। तो हनुमान जी भगवान के कथा बिना नहीं रह सकै छथि। जखन भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में कहलखिन हन हनुमान जी का जे अहाँ आओ युद्ध में अर्जुन के अहाँ साथ दियो, तो कहलखिन भगवान हम अहाँ के आज्ञा तो जरूर मानब, लेकिन भगवान हमरा एगो चीज कहू, युद्ध तो कते दिन चलते की चलते हमरा नहीं मालूम, तो अहाँ के दर्शन तो है, लेकिन भगवान बस अहाँ के दर्शनेटा से काज नहीं चलते हमरा, तो की चाहिए। तो भगवान के लीला नहीं हेते, भगवान के मुख से किछ शब्द नहीं निकलते तामे तक हमार मन जे छे ना नहीं भरते। तो कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, इतना गीता के गायन कैल जेते। तो भगवान कृष्ण जे छथिन गीता के गायन, अर्जुन तो एक माध्यम छलखिन, लेकिन असल में हनुमान जी के सुनावे के वजह से भगवत गीता के गायन कैल गेल। ठीक है। अब सब कियो समय पर कौशल्या के कई सुमित्रा जी का प्रसाद वितरण कैल गेल। चैत मास नवमी तिथि, सुंदर नक्षत्र, सब ग्रह नक्षत्र एक समान भ गेल। भगवान कृष्ण प्रकट भ रहल छथि और सब केओ मिलकर भगवान कृष्ण का स्वागत करू, सत्कार करू। आरती भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपे निहारी लोचन अभिरामा कनु घन श्यामा निज आयुष भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर तुहि कर जोरी अस्तुति तोरी कहे विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम और सोमवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जहे प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा विजय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजान रोदन ठान होए
चरित जगावै हरि पद पावै तेन परै भवतो यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परै भवतो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम की महिमा युग युग में है सत। राम नाम की महिमा युग युग में है सत। जहाँ धर्म का विनाश होता है वहीं होते राम अवतार। भैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया बद में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है गलियन गलियन धूम मची है बाज रही सहनैया बद में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियल जलत है जगमग जगमग दियर जलत है जगमग जगमग दियर जलत है जगमग जगमग दियर जलत है। झिलमिल होते अटैया अवध में बाजे बधैया झिलमिल होत अटैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे झांझ मृदंग ताल ढप बाजे झांझ मृदंग ताल ढप बाजे झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। मैया लुटावे हीरे मोती मैया लुटावे हीरे मोती मैया लुटावे हीरे मोती मैया लुटावे हीरे मोती। राजा लुटावे रुपैया वद में बाजे बधैया राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया वद में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हाँ, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। अब भगवान कृष्ण भगवान श्री राम जे छथिन आदर्श का परिसीमा छथिन। एकटा सीमा होइ छै आ एकटा परिसीमा होइ छै जिनकर अन्ते नहि छनि सीमा के। आदर्श रूपमे तऽ भगवान राम जे छथि हुनकर अनुसरण और अनुकरण दुनू करबाक चाही। भगवान श्री रामचंद्र जी भी किछु कहलखिन हन ओहो करबाक चाही और भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं जे केलखिन हन ओहो करैके कोशिश करी। ई सब केलखिन हन भगवान राम जे छथि सूर्य वंश के छथि और सूर्य का द्वादश प्रधान मानल गेलनि हन। ताहि कारण से भगवान रामचंद्र 12 गुण लऽ कऽ प्रकट भेलथि हन जेनाकि सूर्य के जते द्वादश गुण कहल गेलै हन। अब देखियौ बालकांड में की होइ छै ध्यान दियौ। आब भऽ गेलै बधाइया
बालकांड में आप सीख पर ध्यान दियौ। कथा सब गोटे बुझल अछि, ताहि दुआरे एक एक चीजके सीख जे छै से ध्यान पर रहै छै। और भगवान जखन बालक छलखिन तऽ पिता दशरथ संग भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण संग हर हमेशा मनोहर समय उपलब्ध कऽ कऽ सब गोटे मिल कऽ खेलै छलथि, कूदै छलथि। सुबह सुबह उठ कऽ सबसे पहले माता पिता तीनों माता को, एकटा माता के नहीं तीनों माता को, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता का दर्शन करै छलथि। और की तऽ घुटना के छू कऽ प्रणाम नहीं करै छलखिन। आइ काल्हि जेना घुटने को छू कऽ प्रणाम भऽ जाइ छै, अपन मस्तक एकदम से माता पिता के चरण में लगा दै छलखिन। और जहाँ तक पिता हाथ कंधा पकड़ कऽ हाथ पकड़ कऽ उठाबे नहीं छलखिन तामे तक नहीं उठै छलखिन। गुणवान छलथि, भगवाने छलथि तऽ की हिनकर वर्णन कयल जा, शब्द कम पड़ि जाइ छै। और किनको सामर्थ्यो नहीं छनि कि भगवान के गुणगान अते गुण के वर्णन करता। क्या तो भगवान राम जे छथि अद्वितीय छथि। आदर्श भगवान राम से सीखू मैया। पुत्र होइकऽ धर्म देखेलखिन हन, पिता के आज्ञा चाहे जे भी होय, पिता के आज्ञा माननाइ छै। पिता जे कहथिन ओहिमे दुख होय या सुख होय, हुनकर आज्ञा पूर्ण रूप से मानल जाय। शिष्य जखन विश्वामित्र जी का शिष्य बनलखिन हन तो जामे तक विश्वामित्र जी विवाह समय में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का नहीं कहलखिन हन उठे के लेल आ धनुष उठावे के लेल, तामे तक भगवान नहीं उठलखिन हन, शांति से बैसल छथिन। लक्ष्मण जी कनी क्रोधो भेलखिन हन, इसके बावजूदो भगवान राम बैसल छथिन। बड़ा आनंद से धैर्यता देखियौन, धैर्य। गुरु आज्ञा, गुरुदेव जखन कहता तखन हम आगे बढ़ब। ऐसे पहले अपन जनक जी महाराज बहुत किछु कहि रहल छलखिन। एहि संसार में केओ क्षत्रिय बालक नहीं अछि, केओ बलशाली नहीं अछि, बहुत किछु कहि रहल छलखिन। लेकिन भगवान राम धैर्यता से सुनै छलखिन, सहनशीलता छलनि हुनका अन्दर। की भऽ गेल पीछे मैया, की भऽ गेल? हाँ, और आगे अयोध्या कांड में देखबे केलियन हन भगवान राम प्रजा के कते नीक जना शासन केलखिन हन। एकटा धोबी के कहला पर भगवान अपन राज धर्म के सेहो अपनेलखिन हन। शत्रु धर्म देखियौन, भगवान शत्रु धर्म के ना अपने देखलखिन हन। हमरा अहाँ के सीख के लेल जामे तक रावण संग युद्ध भेलै तऽ शत्रु बनि कऽ युद्ध केलखिन हन। आ जखन रावण शरीर छोड़ि देलखिन हन, प्राण हुनकर निकलि गेलनि हन, तो विभीषण के कहै छथिन जाओ रावण को अग्नि अंतिम संस्कार के लेल प्रबंध करू। और अपन छोट भाई लक्ष्मण को कहलखिन हन रावण से ज्ञान लिया। भ्रातृ गुण देखियो, भाई संगे केहन रिश्ता निभेलखिन हन, कहबे के नहीं छलहुँ। जखन वन में छलखिन तो वन देवी से प्रार्थना केलखिन जते भी कांट कूस अछि सब कोमल भऽ जाय, कहीं हमर भरत एता तो हुनका तकलीफ नहीं होइन। तो तकलीफ कथी को ई नहीं जे भरत महाराज बहुत कोमल छथि तो हुनका गिर जेतनि। तकलीफ एहि बात को कि हमर श्री राम जे छथि से कांट पर केना गेलथि हन, अपन माँ के जाके कोश करथिन, अपना आप के दोष देथिन। शत्रु धर्म सेहो अपनेलखिन हन, त्याग के संदेश सेहो दलखिन हन। यदि कुल में किनको त्याग से कुल के मान मर्यादा रहत तो कुल में वो इंसान के त्याग कर दे। यदि ग्राम में
अपन गांव में किनको त्यागला से गांव के मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ल रहत, तो इंसान के गांव को त्याग देबाक चाहिए। विदुर जी कहलखिन, विदुर नीति में सब भगवान श्री रामचंद्र जखन अपन लीला का संपन्न कर साकेत धाम जा रहल छलैथ, तो पूरा अयोध्या वासी का अपना संग लग गेलैथ हन। पूरा अयोध्या वासी तो भगवान संग लीला के नहार भगवाने का अंश छलखिन, उनके सेवक भक्त छलखिन, आई सबको अपना धाम लग गेलखिन। कहियो भगवान श्री राजा रामचंद्र की जय। कहल जाय छे सूर्यवंश का और चंद्रवंश का यदि सालों साल तक वर्णन कैल जाए तो सालों जे छे कमे पड़ जेते। तै द्वारे बड़ा संक्षेप में वर्णन क परीक्षित महाराज का सुखदेव जी कथा सुनेलखिन हन, और आगे कहे छथिन अहाँ के चंद्रवंश का वर्णन सुनावे छी। और यह चंद्रवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जन्म लेलैथ हन, प्रकट भेलैथ हन, और सुंदर सा द्वारका नगर बनेलैथ। 16,108 पत्नी छलैन भगवान कृष्ण का। आई की भेलन महाराज परीक्षित महाराज कहे छथिन, भगवान हे गुरुदेव, जखन राजा महाराजा का वर्णन छले, भगवान के भक्त का वर्णन छले, तो सुंदर सा हमरा भर इच्छा सुनेलो कथा। और जखन हमर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन का समय ले, चंद्रवंश का वर्णन का समय ले, तो अहाँ सीधा कहे छी चंद्रवंश का वर्णन सालों साल तक कथा संपन्न नहीं है। और भगवान कृष्ण बलराम जी मथुरा में जन्म लेलैथ, द्वारका बसेलैथ, 16,108 विवाह केलैथ, और कथा संपन्न करे छी। बड़ा दुख होइया। हे गुरुदेव, अहाँ हमरा कथा कनी विस्तार से सुनाओ। हमर भगवान छथि। ताई सुखदेव जी कहे छथिन, परीक्षित महाराज एगो बात कहू, भगवान कृष्ण संगे अहाँ के की रिश्ता? भगवान कृष्ण का अहाँ के जे दादा छलैथ अर्जुन, हुनका संगे भगवान कृष्ण संगे मित्रता छलैन। अहाँ के और दादा सब जे छलैथ हुनका संगे रिश्ता छलैन, अहाँ के की रिश्ता? तो आए परीक्षित महाराज की कहे छथिन, भगवान कृष्ण जे छथि हमर पूज्य तो छथे, भगवान तो छथे, हमर दादा के सखा तो छथे, लेकिन और हमर एक रिश्ता अछि, गहरा रिश्ता अछि। लेकिन केहन रिश्ता अछि कहू? तो कहे छथिन, भगवान कृष्ण संग हमर भ्राता के रिश्ता अछि। लेकिन भ्राता के रिश्ता केना? तो कहे छथिन, जखन माता उत्तरा के गर्भ में छलहुं, तो भगवान कृष्ण सूक्ष्म शरीर लऽ कऽ, अंगूठा सन सूक्ष्म शरीर लऽ कऽ हमरा माता के गर्भ में प्रवेश कऽ कऽ हमर जान बचेने छलथि। अश्वत्थामा के द्वारा जे ब्रह्मास्त्र छोड़ल गेल छलै, ओहिसे हमरा जान बचेने छलथि। और देखियो एकटा रिश्ता तो जे जान बचाबै छथिन किनको, सेहो एकटा रिश्तेदार भेलथि, चाहे मित्र रूप में चाहे परिवार रूप में। लेकिन ओहो से पैघ हमर रिश्ता अछि कि हमर माता के गर्भ में हमहूँ छलहुँ, आ हमरे माता के गर्भ में भगवान कृष्ण सेहो एलथि। तो एक माता के गर्भ में यदि दू बालक रहते तो दुनू भाई कह लेते ना। तो तहि दुआरे भगवान कृष्ण जे छथि हमर भ्राता सेहो छथि। कहै छथिन, ठीक छै, अहाँ कते मन अछि तो चिंता नहीं करू, चंद्रवंश का सुंदर से कथा के श्रवण करू। चंद्रवंश कहे छथिन,
भगवान श्री नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, आ चंद्रमा से बुध, आ बुध से पुरुरवा का जन्म भेल। पुरुरवा के हम अहाँ एल नाम से सेहो जानै छियै। पुरुरवा के एल कहल गेल छनि। पुरुरवा जे छलथि बहुत सुंदर, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, धन्यवान, पुत्रवान, गुणवान, बहुत सुंदर छलथि। हुनकर गुण सुनि कऽ नारद जी हुनकर गुण देख कऽ आ सुनि कऽ स्वर्ग में हुनकर चर्चा करै छलखिन। तो उर्वशी के रहल नहीं गेलनि। अच्छा, एहि धरतियों पर, मृत लोक पर सेहो एते सुंदर मानव अछि, तऽ जाकऽ देखी। जखन उर्वशी एहि धरती पर एलथि हन, उर्वशी जखन धरती पर एलथि हन, तऽ पुरुरवा देखै छथिन अति सुंदर। तऽ पूछै छथिन अहाँ के छी? हमरा पूर्ण विश्वास अछि कि अहाँ एहि धरती पर के कोनो भी धरती पर का प्राणी नहीं छी। तो कहे छथिन सही बात, हम एहि धरती के प्राणी नहीं छी, हम स्वर्ग लोक से एलहुँ हन। तऽ पुरुरवा कहे छथिन हम अहाँ से विवाह करऽ चाहै छी। तऽ कहे छथिन शर्त एके अछि। तऽ कहे छथिन सब शर्त मंजूर अछि। कहे छथिन की शर्त? तऽ कहे छथिन हम अहाँ का कखनो भी रात्रि के सिवा, शयन कक्ष का अलावा कखनो भी अहाँ का हम नग्न नहीं देखऽ चाहै छी। जखने हम अहाँ के नग्न देखब तो हम अहाँ का छोड़ कऽ चलि जायब, और अहाँ कतबो हमरा रोकब तो हम नहीं रुकब। पुरुरवा मान जाइ छै, ठीक छै। लेकिन आब उर्वशी जे मृत लोक पर, धरती पर आबि गेल छथिन, तो स्वर्ग में इंद्र को उर्वशी के कमी खलै छनि। इंद्र बड़ा बेचैन होइ छथि, की कयल जाय। इंद्र अपन चाल चललथि। की चाल? तो बादल में जोर से मेघ का और करकै जे छै बिजली जोर जोर से करकरेनाइ शुरू केलथि। और ओहि संग में की छलनि, उर्वशी संगे एकटा खड़िया खरगोश आयल छल। कहै छथिन आई दूटा शर्त अछि। एक तो अहाँके हम नग्न नहीं देखब शयन कक्ष के सिवा, और दोसर ई खरगोश के अहाँके संताने के तरह मानऽ पड़त। लेकिन ठीक छै। और इंद्र की केलथि, ओहि खरगोश के राति में एलथि आ चुरा कऽ भागि गेलथि। से कोनो तरह ओ चाहै छलथि कि उर्वशी जल्दी से स्वर्गलोक आबि जाइत। इंद्र चुरा कर ले गेलथि। अमहर इंद्र के द्वारा चाल चललनि, बिजलो का चमाचम हुआ लगले। और उर्वशी जे छथिन पुरुरवा के कहै छथिन कि देखियो अहाँ हमर खड़िया पर ध्यान नहीं देलहुँ, हमर खड़िया कतऽ चलि गेल? अते कहला पर पुरुरवा जे छथिन बिना वस्त्र पहिरने घर से बाहर निकललखिन खरगोश के खोज में। ओखने हुनका पीछे पीछे उर्वशी आबि रहल छलनि। बिजलो का तेज चमकलनि और हुनका नग्न अवस्था में देख लेलकनि। उर्वशी कहलखिन सुनू, एक तो अहाँ हमर खरगोशो के ध्यान नहीं राखि पेलहुँ, और दोसर अहाँ के हम कहने छलहुँ शयन कक्ष के सिवा कखनो भी नग्न नहीं देखी। अहाँ के हम नग्न देख रहल छी। आब हमर समय जाय के समय आबि गेल हन, हमरा जा दिया। आइ उर्वशी चलि गेलथि। लेकिन हिनका पुरुरवा के वंश में आयु से नुहुस, आ नुहुस से 6 पुत्र भेलथि। 6 पुत्र जे छलथि बहुत सुंदर, याति, ययाति, अयाति, शयाति, वियाति और कृति, बहुत सुंदर उत्पन्न भेलथि पुत्र। और देवयानी जे शुक्राचार्य जी के बेटी छथिन, हुनका ययाति से विवाह भेलनि। आब की भेल यानी इहो सुनिए लिया। देवयानी जे छलथि हुनकर मित्र छलनि, सहेली छलनि शर्मिष्ठा।
तो दुनू गोटे गेलथि एकटा कुआँमे नहायके लेल, तालाब की कहै छै ओकरा जिसमें से पानि खींचल जाइ छै, इनार। तो तालाबमे इनार लग गेलथि स्नान करैके लेल। ओम्हरेसँ ययाति जे छलखिन आबि रहल छलथि, तऽ ईसभ बिना वस्त्रके नहा रहल छलथि। दुनू गोटे बिना वस्त्रके जे नहा रहल छलथि तऽ शर्मिष्ठा देखलखिन हन ययातिके घोड़ा पर घुड़सवार कऽ कऽ आबैत, तऽ तुरंत जाकऽ देवयानिएके कपड़ा पहिर लेलखिन और ओतऽसँ निकलि गेलथि। अब देवयानी अपन कपड़ा जामे खोजता तामे तो शर्मिष्ठा निकलि गेलखिन। आब की हैत? तो देवयानी अपन शरीरके छुपाबैके लेल ओहि इनारेमे कूदि गेलथि। इनारमे कूदि गेलथि, इनारमे तऽ कूदि गेलथि अपन शरीर छुपाबैके लेल, लेकिन इनारमे तऽ मौतके सिवा आओर की भऽ सकै छनि। तऽ जोर जोरसँ हाथ पैर पटकऽ लगलथि। तऽ ययाति जे छलथि हुनका नहि रहल गेलनि, कहलखिन देखै छियै की भेलै हन, के छै? तऽ देख रहल छथिन। तो देवयानी अपन शरीर अपन हाथ जे छनि आगे बढ़ेलखिन हन और हुनका खिंचलखिन हन। जान बचेनाइ जरूरी छै, वस्त्र तऽ बादोमे हेतै। तऽ आब कहै छथिन हे महाराज, हम तो ब्राह्मण कुलके छी और अहाँ ययाति अहाँ तऽ क्षत्रिय छी, लेकिन अहाँ हमरा नग्न अवस्थामे देख लेलहुँ, आब तऽ हमरा कतहु विवाहो नहि हैत। तऽ ताहिके वजहसँ आब अहाँ हमरा संग विवाह करू। आइ देवयानीके और ययातिके विवाह तऽ भेलनि हन, आ देवयानी की केलखिन, अपना घरमे आबि कऽ बड़ा नाराज भऽ गेलखिन, उदास भऽ गेलखिन हन। कहै छथिन किया उदास छी? शुक्राचार्य जी पूछै छथिन किया उदास छी? तऽ की कहै छथिन, हम ययाति महाराज ययातिसँ विवाह करब, लेकिन ओकर शर्त अछि। तऽ शुक्राचार्य पूछलखिन की शर्त? तऽ कहै छथिन शर्मिष्ठा हमर दासी बनि कऽ चलायब। तऽ कहै छथिन एक मस्त। आइ शर्मिष्ठा दासी बनि कऽ गेलखिन हन। तऽ ययातिके देवयानीसँ दूटा पुत्र भेलनि हन, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठासँ 3 गो पुत्र भेलनि हन, जाहिमे एकटा पुरु नामके सेहो भेलखिन हन। तऽ पुरु जे छलखिन बड़ा धर्मनिष्ठ छलखिन। देखियौ पिताके बारेमे आइ जे बाबा सब एलखिन हन तऽ पिताएके ज्यादा चर्चा भऽ रहल छै, आ पिताएके ज्यादा कथाओ आबि रहल छै, तऽ बड़ा आनन्दके सवाल छै। अहाँ सबसे आग्रह कि माताके तऽ सब केओ प्रेम करिते छियनि, पितासँ प्रेम करियौ। या तऽ अहाँके नहि बुझल अछि, माता तऽ अहाँ कनबनि तऽ माता संगमे कनता, लेकिन पिता जे छनि, पिताके आँखिसँ जे नोर खसै छै केओ देखै नहि छै। पिताके आँखिके नोर पिताए टा बुझै छथिन, जहाँ तक कि मातो नहि बुझै छथिन। तऽ माताके तऽ सब केओ उपदेश दै छनि कि माताके आज्ञा करू, माताके अपन बुझू, लेकिन हमरा तरफ से प्रार्थना अछि सब गोटेके कि अपन पिताके भगवान तुल्य समझू। पितासँ पैघ एहि संसारमे किछु नहि छै, पितासँ पैघ एहि संसारमे किछु नहि होइ छै। हमरा लेल हमर मातोसँ पैघ हमर पिता छथि। मातोके इज्जत करै छियनि, आदर करै छियनि, लेकिन ई के मतलब ई नहि जे पिताके आदर करबनि माताके छोड़ि देबनि, से नहि। मातोके आदर केनाइ जरूरी छनि। माता के छथिन जानै छियै? माता ने सहनशीलता, माताके अन्दर सहनशील होइ छनि। धरती माता भेलखिन ने, ओनाहिए माता सहनशील। हुनका कनि कष्टो देबनि, दर्दो देबनि ने तो सहन कऽ लै छथिन। पिता बिखरि जाइ छथिन। ताहि दुआरे माता पिता दुनूके भगवानसँ पैघ मानू। IITN बाबाके गप नहीं सुनब केओ भी। आइ काल्हि जे मोबाइलमे चलि रहल अछि IITN बाबा से माता पिता इंसान होते हैं, लेट देम गो टू हेल्प। एहन एहन बाबा का बाबा नहीं छथि, ओ बनावटी बाबा छथि। ओहि IITN बाबा से दूरे रहि जा मैया, आ धिया पुता अहाँ सब केओ दूर रहब। वो बाबा नहीं छथि, वो हमर अहाँके शस्त्र के ना, ओ कलयुग के काल छथि। काल हमर अहाँके शस्त्र के खंडित करे ला एलथि हन। शास्त्र का हमर अहाँके धर्म जे ऋषि परंपरा के आचरण अछि ओकरा खंडित करे ला एलथि हन। बाल नमहर नमहर आ दाढ़ी डेली
आ जहाँ की कनिए मीडिया में भेलखिन तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना शुरू। तो इस सबसे दूर रहब, भगवान के भक्त से सत्संग करब और जीवन के आगे बढ़ायब। तो पुरु राजा पुरु जे छलथि अपन पिता के ऋण केना चुकेलखिन हन, अपन जवानी दऽ कऽ अपन पिता से ऋण चुकेलखिन। जखन देखै छथिन शुक्राचार्य जी एलखिन हन और ययाति के देखै छथिन, देवयानी के 2टा बालक और शर्मिष्ठा से 3 गो बालक, तो शुक्राचार्य जी श्राप दऽ देलखिन, जाओ अहाँ वृद्धा भऽ जाओ। तो बहुत मनेला पर ययाति के कहै छथिन, जाओ अहाँ के कोनो भी पुत्र जे छथि यदि अहाँ के अपन जवानी देता तो अहाँ जवान भऽ जाओ। आई सब लगेलखिन हन, कियो नहीं, 5 पुत्र नहीं दलखिन हन, लेकिन पुरु जे छथिन 4 गो पुत्र नहीं दलखिन हन जवानी, लेकिन 5म पुत्र छोट पुरु जे छलखिन से अपन जवानी दऽ देलखिन हन। तो ययाति महाराज से हमरा ज्ञान भेल हन, हमरा अहाँ के कि संसार जे छै, ई भोग विलास जे छै से कहियो ई भोग विलास से मन नहीं भरै छै, ई जीवन भर भोग विलास रहिते छै। तो ऐसा अपना आपके कंट्रोल करूँ, भोग विलास के जिंदगी से दुनिया से बाहर निकलूँ और भगवान के भजन कीर्तन करूँ। इनके वंश में सुंदर दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत भेलन हन, बहुत प्रतापी, अते बलवान। जखन छोटे छलखिन, माता के अंगूठी छलन, तो आई माता के उंगली में अंगूठी नहीं देखलखिन, तो कहलखिन माता अहाँ के अंगूठी की भेल? तो कहलखिन हम स्नान करे लए गेल छलहुँ नदी किनार, शेर के आबे देखलिए, हम जे जल्दी जल्दी दौड़ के एलहुँ भागलहुँ तो शायद हमार अंगूठी गिर गेल है, कतौ खसि पड़ल है। आई खोज में निकल गए। ओनाहिए भाई लोकन सब कियो माता का, जेना भरत जी महाराज अपन माता का एक अंगूठी के लेल घर से बाहर निकलत, ओनाहिए हम अहाँ अपन माता के छोटो कष्ट के लेल घर से बाहर निकलू और हुनकर कष्ट का मिटा दियौन, चाहे जना होई, शरीर से होई, धन से होई, दौलत से, संपत्ति से, सब कुछ। लेकिन एगो चीज याद राखब, अपन माता के और पिता के अहाँ कतबो धन दौलत दऽ दियौ, कतबो महीना के 1000-2000 दैत जइयो, ओते खुश नहीं हेता जते कि अपन माता पिता लंग बैस के 2टा मधुर शब्द बात करबैन। अहाँ किछ नहीं दियौन, अहाँ माता पिता के किछ नहीं दियो, लेकिन माता पिता लंग बैस के 2टा शब्द, मधुर शब्द बजियौन, और किछ नहीं चाहिए माता पिता के। जामे तक अहाँ जीवे न, तामे तक माता पिता अहाँ के पालन करता, माता पिता अहाँ के पालन करते रहता, जामे तक अहाँ जीवे, हुनकर जीवे तो नहीं, अहाँ जामे तक जीवे। तो तै दुआरे माता पिता के की चाहिए? अहाँ के धन संपत्ति नहीं चाहिए, माता पिता का मधुर शब्द चाहिए 2टा। और भ सके तो कनी संध्या काल में कनी पैर दबा दियौन, कनी माथा दबा दियौन, क्या तो वृद्धावस्था भेला के बाद मन जे छनि विचलित होइ छनि, ककरो माथा घबराइ छनि, कखनो पैर दुखाइ छनि। और सुनू, अहाँ के नहीं पता हैत, जखन अहाँ के अपन बालक हैत तखन पता चलब कि माता पिता के कते कष्ट होइ छै। तो वह कष्ट समझ कऽ वृद्धा काल में हमर पर्सनल एकटा जतऽ भी कथा छियै, ताहि दुआरे जतऽ भी ट्रेनिंग में जाइ छी तऽ ई शब्द जरूर कहै छियै, माता पिता के वृद्ध काल में माता पिता नहीं समझू, माता पिता के वृद्ध काल में माता पिता नहीं समझू, भगवानो नहीं समझू। हम कहै छियनि माता पिता के मातो पिता नहीं समझू, भगवानो नहीं समझू, तो की समझू? तो हम कहै छियै, हमर ई छी, आ माफ कर देव हम गलती की सही, हमर कहनाइ छै माता पिता के अपन संतान समझू, क्या तो हर मनुष्य का सबसे ज्यादा प्यारा अपन संतान होइ छै। आ जखन माता पिता के अहाँ संतान बुझबनि, अपन संतान की तरह हुनका पालबनि, गोदी उठेबनि, हुनका मुख में सुंदर सुंदर फल फूल देबनि, रोटी के तोड़ के हुनका मुख में देबनि, हुनकर मन आनंद भ जेतनि। कर्ज तो तैयो नहीं चुका पायब,
ऋण तो तैयो नहीं चुकाब, लेकिन मन बड़ा आनंद हेतै, मन बड़ा आनंद हेतै। ऐसे ज़्यादा प्रार्थना और की करी। और जीवन में भगवान मानी नहीं मानी, लेकिन माता पिता के जरूर मानी। क्या तो जिनका माता पिता नहीं है न हुनका से पूछू माता पिता के दुख की होइ छै। आगे रंती देव के चरित्र अछि बड़ा सुंदर। के बाद भगवान कृष्ण का कनिका लेट भ जाए तो माफ करब, सुंदर कथा सुनू। रंती देव एहन धर्मनिष्ठ छलथि कि अपन समाज के लेल, अपन प्रजा के लेल 48 दिन तक व्रत रखने छलथि। आ 48 दिन तक व्रत राखि कऽ 49वें दिन जो ही जल ग्रहण करे के लेल गेलखिन कि प्रसादी पायब, तखने 3 गो ब्राह्मण आबि गेलखिन आ कहलखिन हम बहुत भूखल छी। चर्चिन आगे कह देलखिन पत्ता कि हे ब्राह्मण देव अहाँ पहले प्रसादी पाओ। देखियो एहन उदार हेबाक चाही हर मनुष्य में। कथा तो श्रवण करबे तैयो अहाँ के भक्ति भेटत, लेकिन कथा के मनन चिंतन करबे तो अहाँ के जीवन धन्य भ जात, जीवन भक्तिमय भ जात। उदारता देखियो रंती देव जी का। और की भेलन कहलखिन चलू ब्राह्मण देव वैष्णव ब्राह्मण प्रसादी पेलथि हन तो किछु जे झूठा शीत प्रसाद उचित प्रसाद रहि गेलै हन ओहे पाबि लै छी। जहाँ की हाथ बढ़ेलथि पेबै, चंडाल आबि गेल अपन कुत्ता लऽ कऽ और कहै छथि हे महाराज, हे रंती देव, हमर ई कुत्ता जे अछि बड़ा भूखल अछि, बड़ा प्यासल अछि, जोर जोर से भूख रहल अछि, हिनका किछु भोजन दियौ। हुनका घर में किछु नहीं छलनि, किछु नहीं छलनि। तऽ कहलखिन से ई ब्राह्मण के उचित प्रसाद अछि, ई अहाँ ग्रहण कर लियौ, कुत्ता के ग्रहण करवा दियौ। ग्रहण करवा देलखिन और खुद जल पी कऽ आराम में गेलखिन। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट भ गेलखिन, आशीर्वाद देलखिन, जाओ अहाँ धन्य धान्य से परिपूर्ण भ जाओ। तो ये 48 दिन का व्रत क्या रखने छलथि से बड़ा महत्वपूर्ण है, से समझियो। क्या तो हुनका राज्य में जे छलनि कई दिन से भूखमरी भ गेल छलनि, अन्न उपजनाइ बंद भ गेल छलनि सूखा के वजह से। सुखाड़ जे आइ काल्हि होइया बस आइए काल्हि हमरे यहाँ के नहीं होइया, शुरुए से होइ छै। आब भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी का आगे कहे छथिन, देखियो परशुराम जी के सेहो अवतार भेल हन, लेकिन परशुराम जी का अवतार भगवान राम जी से पहले भेल हन। और परशुरामो जी के कथा से यह सीखे के भेटैया कि अपन पिता के आज्ञा मानू। यदि अहाँ के लागत हुआ कि गलत छे, अहाँ के पिता कह रहल छथि तो ओहिमे बुद्धि नहीं लगाओ, पिता के आज्ञा मानू। क्या तो अहाँ के पिता अहाँ से कई गुना ज्यादा बारिश देखने छथि, सुख दुख बहुत सुंदर से देखने छथि। और आइ काल्हि के बालक कहै छथिन पापा अहाँ नहीं बुझबै नौकरी में की होइ छै, चाकरी में की होइ छै, अहाँ नहीं बुझबै, अहाँ चुप रहियो, खाली अहाँ शांति से रहियो। लेकिन नहीं, जे पिताजी बुझथिन वृद्धो अवस्था में से अहाँ नवयुवक नहीं बुझबै, कहियो नहीं बुझबै, याद रखियो। पिता का आज्ञा पालन केलखिन और माता का चारू भाई के संग गला काटि देलखिन। लेकिन हुनका बुझल छलनि हम पिता से जो मांगब से हमरा दत्ता। आइ पिता से मांगे छथिन कि हमर माता और हमर भाई जे छथि जीवित भ जाइत, और जीवितो में केहन भ जाइत जेना आदमी सुति के उठै छथि तो जीवित रहै छथि ओना, और बिल्कुल ई नहीं पता चलनि कि हम हुनकर गला कटने छलियनि। कहलखिन एब मस्त। आइ जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन वाह पुत्र हुआ तो एहन पुत्र। अब आनंद के समय आबि रहल अछि। यदुवंश का भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन, वसुदेव जी के जन्म जे छलनि, शूरसेन जी का पुत्र श्री वसुदेव जी छथिन। जखन वसुदेव जी का जन्म भेलै तखन स्वर्ग से पुष्प खसनाइ शुरू भेलै। और जानै छियै गौरांग दास कथा करते हैं तो उस बात में गौरांग दास बाबा एकटा वृंदावन में श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय श्री गौरांग दास बाबा छथिन। वो जखन भी पहले अपन कथा कहै छलखिन, आब तो कथा नहीं करै छथिन, पहले जखन कथा करै छलखिन तो स्वर्ग से आसमान से पुष्प खसै छलै। एहन एहन धर्मनिष्ठ छथिन। और मैया
वृंदावन धाम आयब, वृंदावन धाम आयब तो एहन एहन अहाँ धाम देखबै, एहन एहन सुंदर सुंदर चीज देखबै से की कहल जाए। हरिदास जी का भजना जतऽ भजन करै छलखिन टटिया आश्रम, ओहिमे चंदन के बारिश होइ छै, लेकिन हमरा सन अधम की देखते, हम अहाँ की देखबै। साक्षात जे संत महात्मा छथिन से देखै छथिन, नित्य प्रतिदिन डेली एवरीडे सुबह पर ब्रह्म मुहूर्त में चंदन के बारिश होइ छै। आ ओहि टटिया आश्रम में करीब करीब 2 बीघा 3 बीघा तो हेबे करथिन, परिक्रमा मार्गे पर छथिन, जतऽ यमुना जी के जाइ छलिए देवराहा बाबा घाट, ओहि के सामने हम आब तो बड़ सुंदर गेट भऽ गेलै हन। ओहिमे कलयुग के वास नहीं छै, हर जगह छै वास, ओहि टटिया आश्रम में कलयुग के वास नहीं छै, कलयुग नहीं प्रवेश कऽ पेलखिन हन अखनो। चंदन के बारिश होइ छै। और की मैया ओहिमे अखन तक ई लाइट सब नहीं जलै छै, दीपे जलायल जाइ छै आ लकड़िए पर प्रसाद बनै छै। आ की उत्तम प्रसाद बनैया की कहू। आ नित्य प्रति भंडारा तो होते रहैया, लेकिन साँझ का संध्या काल खिचड़ी और पूरी कहियो काल के लड्डू भेटैया, की आनंद भेटै छै। तो भैया जहिया भी जाए ना तो ई सब दर्शन करे में, परिक्रमा करब तो रास्ता साइडे में छै तो दर्शन जरूर करब, कहियो छोड़ब नहीं गलती से। आ एक दिन 2 दिन लने आ भगवान आके बहुत सुंदर घर देने छथि वृंदावन धाम में, कोनो पैसा नहीं लागे छै, ठीक छै, कोनो धन नहीं लागत, आराम से आओ, 10 दिन 15 दिन रहू, रहे का स्थान आ खाए पिए का हमर माधव जी बना देने छथि अहाँ सब ल। तो सब क्यों भैया बेटा करू वृंदावन धाम, बाबा अहूँ सब अबियो, यहाँ के पुत्र बन का संग संग घूमब और संग संग पूरा दर्शन कराब। हमार पिताजी सेहो छथि, यदि यहाँ के लागया कि धिया पुता संगे कतऽ घूमब तो पिताजी संगे घूमब। हमार पिताजी सुबह 9 बजे 8 बजे 9 बजे निकलै छथि घर से आ 2 बजे आबै छथि। नित्य हुनकर छनि माता पिता का पूरा परिक्रमा करै छथि आ कम से कम 8 गो 10 गो मंदिर जाइ छथि, जतऽ हमरा सबके नहियो प्रवेश भेल अछि, नहियो गेल छी, ओहो सब दर्शन करके आबै छथि। हमर पिताजी संगे खूब घूमब, हमर माताजी संगे खूब आनंद लेब, ठीक छै। लेकिन जल्दी आओ, समय कम अछि, ठीक छै। आब धरती पर कंस एहन राक्षस छल, कंस जे छल बड़ा अन्यायी छला। केहन अन्यायी कि 10 दिशा के अपना काल कोठरी में बंद कऽ के रखने छल, एहन बदमाश छल। जरासंध के मित्र छल, जरासंध अपने में, शिशुपाल हुनकर मित्र छलनि, जते भी दैत्य छले सब हुनकर असुर मित्रे छले। असुर असुर में की छै, असुर और देवंश में की छै अंतर। असुर ओ भेलथि जे दोसर से जलन करै छथि, दोसर के आगे बढ़ नहीं देखऽ चाहै छथिन। और की असुर ओ भेल जे दोसर के दुख के झूठ मानै छथिन। आ देवंश ओ भेलथि कि अपन खुशी के असत्य मानै छथिन आ दोसर के दुख के सत्य मान के जी जान लगा दै छथिन, ओ देवंश भेल। आई माता धरती गौ रूप धारण कऽ के ब्रह्मा जी के पास गेलथि। ब्रह्मा जी भोलेनाथ का ध्यान केलथि। भोलेनाथ सब गोटे मिलकर कतऽ गेलथि, विष्णु जी लंग क्षीर सागर में ध्यान केलथि हन। क्षीर सागर में आकाशवाणी होइ छै, एहि बेर हमर अवतार नहीं है, एहि बेर साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के अवतार हेतनि। सब गोटे मिलकर गोलोक धाम गेलथि हन। गोलोक धाम में द्वारपाल कहलखिन कतऽ से एलहुँ अहाँ, के छी? तऽ कहै छथिन हम ब्रह्मा छी। तो कहै छथिन केहन ब्रह्मा, कोन ब्रह्मा? ब्रह्मा एगो थोड़ी न छथि, करोड़ों ब्रह्मा छथि। आज ब्रह्मा जी के मुँह बंद कि कोन ब्रह्मा छी हम। तखन नारायण फेर से विष्णु जे छथिन आकाशवाणी केलखिन हन कि कहियौन व्यवस्थम मनु के जे मनवंतर में व्यवस्थम मनु छथिन ओहि के ब्रह्मा हम छी। कहै छथिन द्वारपाल के कहै छनि भगवान कृष्ण के आज्ञा चाहिए और कृष्ण से प्रार्थना करै छियनि कि धरती मैया जे छथि बड़ा संकट में छथि, अहाँ सब आबि कऽ भगवान के कहियौन किछु करैके लेल। भगवान कृष्ण द्वारपाल के द्वारा समाद भेजै छथिन, अहाँ सब चिंता नहीं करू, सब देवता गोकुल जाकर वास करू, हम स्वयं
प्रगट है। आब समय एहन भेल, मथुरा जे छलथि पहिले, मथुराके राजा शूरसेन छलथि, लेकिन अगर अखन जे छथि अग्रसेन छथि, हुनकर पुत्र कंस, हुनकर पुत्र कंस छनि, और हुनकर चचेरी बहनके विवाह भऽ रहल छनि देवकीके। आइ परीक्षित महाराज के श्री सुखदेव जी कहै छथिन, वासुदेव कथा प्रश्न। वासुदेव जी का जे भी क्यों वासुदेव जी का कथा के बारे में प्रश्न पूछे छथि तऽ प्रश्न केनहार, प्रश्न जवाब देनहार आ प्रश्न के उत्तर सुननाहर सब धन्य भऽ जाइ छथि, सब धन्य भऽ जाइ छथि। हे परीक्षित, अहाँ पुरुवंश के शिरोमणि छी, अहाँ अते सुंदर प्रश्न पूछ रहल छी, हम जवाब दऽ रहल छी, सब देव लोक, सब ऋषि महात्मा ऋषि मुनि सब सुनि रहल छथि। तो सुनू, जखन कंस अपन देवकी बहिन के बड़ा सुंदर सा आनंद से विवाह में घोड़ा के नाल पकड़ कर, घोड़ा के हाथ से पकड़ कर आगे बढ़ा रहल छलथि, तो कहै छथिन, आकाशवाणी भेलखिन, हे कंस, अहाँ जय बहिन के विवाह में अते सुंदर से आनंद से विवाह उत्सव मना रहल छी, खुश छी, अहाँ के बुझल अछि हिनकर 8म संतान अहाँ के मृत्यु के कारण अछि। अब कंस के तो हालत खराब एकदम से, हाँ, देवकी के पुत्र हमर भागिन हमर मृत्यु के कारण है, बड़ा असमंजस में पड़ गेलथि। सुखदेव जी कहै छथिन, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। कहै छथिन, वसुदेव जी के घर में, वसुदेव जी के गृह में भगवान कृष्ण जी के जन्म भेलन। अब परीक्षित महाराज पूछे छथिन, हे गुरुदेव, हमरा तो सुनल में आयल छलै कि भगवान कृष्ण के जन्म जे छलनि कारागृह में, कंस के कारागृह में भेलै, लेकिन अहाँ कहै छियै वसुदेव गृह साक्षात, वसुदेव जी के घर में। तो कहै छथिन, जतऽ पति और पत्नी सुख में प्रेम पूर्वक रहै छथिन, ओ चाहे जंगलो किया नहीं होए, ओ घरे कहलाई छै। और जतऽ सोफा महल रहते, बहुत सुंदर सा आसन बनायल रहते, लेकिन पति पत्नी में मतभेद होइत रहते, ओ घर घर नहीं छिए, ओ कारागृह से बदतर छिए। लेकिन एहिठुना तो पति पत्नी दुनू प्रेम में छलथि, प्रेम से रहै छलथि कारागृहे में, जेले में, तो घर भऽ गेल। लेकिन बहुत सुंदर आए अधर्म बढ़ि रहल छलै, भगवान के अवतार तो हेबे करते हैं। वसुदेव जी कहै छथिन, कंस, हे राजकुमार, अहाँ एहि कुल के राजकुमार छी, होनहार बालक छी, अब की करथिन, मरता की नहीं करता। तो सुंदर सुंदर हुनकर सुंदर सुंदर नाम राखै छथिन, राजकुमार, होनहार बालक। अहाँके देवकी से तो भय नहीं अछि, देवकी के 8म संतान से भय अछि ना, तो अहाँके हम हर संतान इनके दऽ देब, अहाँ के हाथ में रहते, अहाँ जे करियो। आइ कंस का वसुदेव जी पर विश्वास भेलन कि सही में वसुदेव जी झूठ नहीं बचता। समय के अनुसार एकटा पुत्र भेलन, कंस के पास लऽ गेलथि वसुदेव जी। कंस के आइ ममता जाग गेलन, पहिलुक संतान से तो डर नहीं अछि, वसुदेव जी लऽ जाओ, हमरा पहिलुक संतान से थोड़ी ना डर अछि। कहलखिन ठीक छै, लेकिन वसुदेव जी का पूर्ण विश्वास छलै कंस के चक्कर चलत। लेकिन नारद जी आबि गेलखिन, बोलखिन अन्नामे तो कंस नीक आदमी बनि जायत, भगवान अवतारे नहीं लेथिन। नारद जी हुनका मुख से किछु फूल अनलथि और कंस के कहै छथिन, कंस एकटा बात बताओ, ई गुलदस्ता में हमरा अहाँ गिन के बताओ, ई 1 नंबर फूल कोन छी, 2 नंबर कोन छी, 3 नंबर की छी। कतबो गिनै छलै तो पते नहीं चल रहल छलै 1 नंबर 2 नंबर किनका कहबै। कंस कहै छथिन, हे नारद जी, हमरा कहू की बुझाबऽ चाहै छी, हमरा बुझल अछि अहाँ किछु हमरा ज्ञान दै लए एलहुँ हन। तो कहै छथिन, सही में हम अहाँके ज्ञान दै लए एलहुँ हन, क्या तो नारायण जे छथि सब
लीला कर रहल छै। अहाँ के कोन पुत्र के रूप में एता, पहला दोसर तेसर, और अहाँ के अपन धाम पहुंचा देता, कोनो नहीं पता। नारद जी के तो हो चलन बदे अन्याय करे छे ताकि जल्दी से भगवान एता आ दर्शन तो करबे करब। कंस भेजला वासुदेव जी को अपना पुत्र लेके आओ, और पुत्र का जय जय श्री राधे अनाका का छठा पुत्र का राधे राधे कह देलखिन। सातम पुत्र में भगवान कृष्ण अपन योग माया का बजाबै छथि, कहै छथिन से सुनू समय आबि गेल हन, पहले तो बलराम जी एता तखन हम आयब, तो अहाँ जे छे योग माया के कहै छथिन बलराम जी को गर्भे में उठा कर माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दियोन, और अहाँ माता यशोदा का गर्भ में प्रवेश भ जाओ। आई कारागृह में जते भी सेना सब छल सब आहा हा देखियो बेचारी का संतान छले, गर्भ छले, खराब भ गेले। लेकिन ठीक छे, आठम संतान के रूप में उम्हर बलराम जी जन्म लेलथि हन, और उम्हर भगवान कृष्ण जे छथि आठम संतान के रूप में माता यशोदा के गर्भ में प्रवेश करै छथिन। भगवान सब जे छथिन गर्भ से जन्म नहीं लै छथिन, बस प्रकट होइ छथिन, तार लै छथिन। आइ बड़ा सुंदर समय आयल हन, जग में अन्याय का हुआ हाहाकार, जग में अन्याय का हुआ हाहाकार, अधर्म बढ़ा और धर्म हुआ लाचार। जग में अन्याय हर जगह फैल रहल छल, धर्म जे छै लाचार भ गेल, लेकिन सुंदर समय आयल। सूर्य जी उमर जी पंडित जी के देखिए ना, उनको भेजिए उधर। सुंदर समय अयलथि, बड़ा आनंदमय समय। भगवान सब कियो सब देवता ओहि कारागृह में, अहाँ नीचा जाओ, नीचा जाओ, नीचा जाओ, पंडित जी से गप करो। भगवान देवता आबि कऽ बड़ा सुंदर प्रार्थना करै छथिन, गर्भ में प्रार्थना करै छथिन। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनिम निहितम च सत्ये। कहै छथिन अहाँ के व्रत जे छै सत्य छै, अहाँ के हर अनुष्ठान जे छै से सत्य छै, और हे भगवान अहाँ स्वयं जे छी सत्य छी, अहाँ के हर एक रूप सत्य अछि। देव प्रार्थना करने आए, विष्णु अवतार की आश लगाए। सब देवता प्रार्थना करै छथि, और माता देवकी के कहै छथिन हे मैया अहाँ घबरायब नहीं, आब कंस का मारे वाला अहाँ के दुख हते देलथि हन, से कंस का आप अपन समय पूर्ण भ गेल छै, अहाँ चिंता नहीं करू। आय बहुत सुंदर सा भगवान जे छथि वसुदेव देवकी का मुख पर मुस्कान दैत प्रकट भेलखिन, चतुर्भुज रूप में आबि गेलखिन। कहै छथिन केहन चतुर्भुज रूप में, परम शोभिमान सुशोभित विलास, जेना ई वर्णन पहले केने छलहुँ, मधुर। कहै छथिन हे भगवान हमरा बड़ डर, देवकी मैया कहि रहल छथिन हे भगवान हमरा बहुत डर भ रहल अछि, ई कंस अहाँ के हमर जेना छोटा बालक के हत्या कयलथि, ओनाहिए अहूँ के कहीं नहीं कऽ देत। आइ देवकी मैया के पूर्ण रूप से देख रहल छथिन, साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान जात तैयो डर रहल छथिन, क्या तो डर अते हद कऽ देने छलनि कंस। बड़ा आनंद से प्रार्थना करै छथिन, वसुदेव जी सेहो प्रार्थना करै छथिन, कहै छथिन भगवान पुत्र जे होइ छै शिशु रूप में आबै छै, और अहाँ जी चतुर्भुज रूप में छियै। तो भगवान कहलखिन ठीक छै मैया, हम अहाँके पिछला जन्म में पिछला कल्प में अहाँ भगवान के तपस्या केने छलहुँ, हमर तपस्या केने छलहुँ, आ जखन हम प्रकट भेल छलहुँ तो अहाँ के कहलहुँ मांगू वरदान, तो अहाँ कहलहुँ जे भगवान हमरा गर्भ से उत्पन्न होइत, भगवान हमर पुत्र बनैत, ताहि के वजह से अहाँ के हम पिछला जन्म का बात याद दियावे के लेल एलहुँ हन।
तो कोनो बात नहीं, अहाँ जे कहलहुँ दू भुजधारी तो हम दूटा भुजा कऽ लै छी, दूटा भुजा कऽ लेलथि। कहलखिन शिशु हेबाक चाही, तो भगवान आइ छोट भऽ गेलथि हन। अथा सर्वे गुणोपेता काल परम शोभनम, सर्वगुण संपन्न माया को हरने वाला आए श्याम किशोर। अष्टमी की रात को करावने मंदिर यानी कारागृह जे छले से मंदिर के समान भऽ गेलै, भव्य सुंदर, हर तरह से घंटियां बाजि रहल छले। भगवान कहलखिन मैया अहाँ डरब नहि, हम यदि अहाँके डर भऽ रहल अछि तऽ जखन हम जन्म लेब तऽ अहाँ गोकुलमे मैया यशोदा के पास हमरा जाके राखि देब, लेकिन अहाँ डरू नहीं, अहाँ चिंता नहीं करू। समय भेल, राम भगवान जन्म लेने छलथि महलमे और भगवान कृष्ण जन्म लेलथि जेलमे, लेकिन दुनू तऽ छथि ब्रह्म स्वरूप आ दुनू जे छथि अपन भक्तके कष्ट मिटाबै छथिन। सब कियो किन्नर गंधर्व सिद्ध भगवान के भक्त सब कियो आनंदित भऽ गेलथि, नृत्य कऽ रहल छथि। आई सुंदर सुंदर वायु बहि रहल छथि, मंद मंद मुस्कान भऽ रहल छनि। और ऋषि मुनि के जे अग्नि यज्ञ स्वयं बंद भऽ गेल छलै कंस के पाप के वजह से, तो आइ अग्नि स्वयं प्रज्वलित भऽ गेलनि हन। आनंद से सब कियो आनंद मनाओ। भगवान कृष्ण अवतार लेलथि, अवतार लऽ कऽ कहियो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भगवान कृष्ण अवतार लेलथि। वसुदेव महाराज बड़ा सुंदर से आनंद से हुनकर हाथ के हथकड़ी, पैर के हथकड़ी सब खुलि गेल और भगवान कृष्ण के आनंद से एकटा टोकरी में मस्तक पर लऽ कऽ जा रहल छथि। आ यमुना मैया जे छनि, यमुना मैया बड़ा आनंद से रास्ता देलखिन हन। बादल से मुस्कान भरल टिप 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 बारिश भऽ रहल छलै, तकर वजह से साक्षात बलराम जी कन्हैया लाल की जय हो, कन्हैया लाल की। महाराज सबके दर्शन दियो। बड़ा आनंद से भगवान का यशोदा मैया के पास लऽ गेलनि और एकटा गुप्त रहस्य छै, कनि सुन लिया। गुप्त रहस्य छै कि एहि द्वापर में साक्षात परमपिता परमेश्वर कृष्ण आयल छलथि और मथुरा में जे जन्म भेलनि हन से की छलनि, नारायण के अवतार छलनि। यशोदा मैया लग जखन गेलखिन हन तो देखे छथिन योग माया के जन्म, लेकिन ब्रज नंदन जे ब्रज से कहियो बाहर नहीं जाय छथिन से साइड में सेहो बैसल छथिन और एहि बालक में समागम भऽ गेलखिन हन, मिल गेलखिन हन। आ बड़ा आनंद से सब कियो देख रहल छी, आनंद के उत्सव अछि। कंस अमहर योग माया के देखलथि हन, जेल में पटकै छथि और योग माया कहै छथिन अरे कंस अहाँ हमर की मार हमरा मृत्यु देव, अहाँ तो मृत्यु दे वाला। बच्चा पर क्यों नहीं किछ फेंकबे। हाँ हाँ भैया ठीक छै भैया। आइ भगवान कृष्ण के अमहर अवतार भेलन हन और अमहर कंस जे छथि योग माया के द्वारा जे आकाशवाणी भेलै से अहाँ के मारे वाला संतान उत्पन्न भऽ गेल अछि। आइ कंस अपन प्लानिंग कर रहल छथि
से ओहि बालक के केना खोजल जाय। तो हुनका प्लानिंग कर दियौन, आइ काल्हि हुनकर देखबनि आ आइ नंद उत्सव में आबि जाओ। सुनंदा जे छलखिन, बुआ सुनंदा कतऽ गेलथि बुआ? बड़ा आनंद से बाबा के कहे लग गेलखिन, नंद बाबा का हो गयो बस। तो का हुओ? तो ऐसे ना बताऊंगी। कहे छथिन क्या चाहिए? तो कहे छथिन हमरा 9 लखा हार चाहिए। तो नंद बाबा कहे छथिन चलू 9 लखा हार दिलौं। और बड़ा उत्सव से कहे छथिन बालक भेल हन। और नंद बाबा जे छथिन अपन सब द्वार खोल दै छथिन। तो हमहूँ अहाँ सब द्वार खोल कर बधैया गिराई शुरू करू। बधाई हो, बधाई हो। ब्रज में है रही जय जयकार,